लोग हैं एक बार प्रभु का स्मरण करेंगे, गायत्री मंत्र का बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यतो यतः समीहसे ततो नो वयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः। ॐ शन्नो मित्राः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। आशु देखना बेटा, फेस नहीं आ रहा किसी का भी। लीव मीटिंग आ रहा है देख तरह। रिकॉर्ड करना है उसका। उपस्थित सभी वेद प्रेमी सज्जन वृंद एवं उपस्थित विद्वत वृंद, वेद के विषय में यद्यपि आप लोगों ने संस्कृत जगत की सूर्य के समान आभा जिनकी है, जो समस्त इस वेद के कार्यक्रम की संचालिकाएं हैं, डॉक्टर प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार, उनके व्याख्यान से आपने आरंभ किया है। 2 व्याख्यान आपने उनके सुने हैं। वेद तो वस्तुतः एक समुद्र है और इसमें से अपनी अपनी सामर्थ्य के और शक्ति के हिसाब से जो हमने ज्ञानार्जन किया है वो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम लोग अग्नि सूक्त और इंद्र सूक्त, इन 2 सूक्तों का परिचय प्राप्त करेंगे। अग्नि सूक्त में ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्त अग्नि के हैं और 250 सूक्त इंद्र के हैं। इसका अर्थ यह है कि इंद्र और अग्नि 2 ये देवता बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक साहित्य में, इसलिए इन पर अधिकांश सूक्त वेद में है। मुझे वेद पर काम करने का थोड़ा सा अवसर मिला। एक पुस्तक ऋग्वेदीय निर्वचन मेरी प्रकाशित हुई बहन जी के आशीर्वाद से, और दूसरी भी अभी प्रेस में है, वेद के देवता। दोनों को लिखने और उसकी तैयारी करने में, वेद को समझने में बड़ी सहायता करें। पहले घंटे में हम अग्नि सूक्त की चर्चा करेंगे, अग्निदेव की चर्चा करेंगे, और दूसरे घंटे में हम इंद्र की चर्चा करेंगे। अग्नि तत्व 2 दृष्टि से वेद में देखा गया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, अग्निर्द्विधा। अग्नि मुख्य रूप से 2 प्रकार का है।
आध्यात्मिको भौतिकश्च। एक आध्यात्मिक अग्नि है और दूसरा भौतिक अग्नि है। एक अग्नि का आध्यात्मिक रूप है और दूसरा उसका भौतिक रूप है, और दोनों अग्नियों के विषय में वेद में विस्तार से वर्णन है। अलग अलग मंत्रों में इनके स्वरूपों का चिंतन है, पर वस्तुतः अग्नि क्या है, वेद के मंत्रों में वो बहुत ही गहराई से समझने योग्य बात है। मोटे तौर पर अग्नि फायर को इंग्लिश में बोलते हैं। जो चूल्हे में हम प्रज्वलित करते हैं या हम हमर कुंड में प्रज्वलित करते हैं, मोटे तौर पर आदमी उसको अग्नि समझता है, लेकिन जब हम इसका आध्यात्मिक पक्ष देखते हैं तो ये आत्मा और परमात्मा दोनों का वाचक है, और मंत्रों में बड़े विस्तार से इसकी चर्चा है। और वेद मंत्र में बहुत स्पष्ट कहा है, जितने भी ये देवताएं हैं, अग्नि है, इंद्र है, रुद्र है, ये सब के सब परमात्मा के वाचक भी हैं, अपने अपने भौतिक अर्थों के साथ साथ। इसलिए कहा अग्निम यमम मात्र स्वान माहु एकम सद्विप्रा बहुधा बदन। एक ही ईश्वर को बहुत से शब्दों से पुकारा गया है। ईश्वर की अनंत शक्तियां हैं, उसके अनंत गुण हैं, इसलिए उसके अनंत नाम भी हैं। जब वो प्रकाश का काम करता है तो उसका नाम अग्नि होता है, जब वो दाहन का काम करता है तब उसका नाम अग्नि होता है। तो ये अग्नि शब्द के जब हम निर्वचन पढ़ेंगे और समझेंगे या उनके अर्थों को जानेंगे तो हमको पता लगेगा क्या क्या अग्नि के अर्थ हैं। तो उसमें कई दृष्टिकोण हैं। पाणिनि ने, जिन्होंने शब्द शास्त्र पर बहुत सूक्ष्म चिंतन किया है, सारे धातु प्रत्यय तय किए हैं, अर्थ तय किए हैं, उनके चिंतन को भी देखेंगे। और वेद के आचार्यों में जिन्होंने वैदिक शब्दों की निरुक्तियां और उनके अर्थों का प्रतिपादन किया है, उस दृष्टि से भी देखेंगे। और इसके अलावा वेद के जो व्याख्या ग्रंथ हैं, जिनमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें आरण्यक हैं, जिनमें उपनिषद हैं और जिसमें और दूसरे ग्रंथ हैं, उन तमाम ग्रंथों में भी वेद के शब्दों के निर्वचन किए गए हैं। यहाँ तक कि वेद में ही वेद के निर्वचन उपलब्ध है। इस पर ही मैंने जो पुस्तक लिखी है ऋग्वेदीय निर्वचन, उसमें एक वाक्य लिखा गया था कि वेद को वेद से समझा जाए। सबसे पहले तो वेद का मार्गदर्शन स्वयं वेद ने ही किया और उसी को ऋषियों ने समझ समझ करके, और फिर उसके बाद आगे आने वाले ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की व्याख्याएं प्रस्तुत की। और सबसे बड़े जो आचार्य यास्क हैं, बहुधा वेद के व्याख्याकारों ने उनसे मार्गदर्शन पाया है। तो उनका सबसे पहले हम चिंतन करेंगे। अग्नि शब्द के लिए उन्होंने कहा अग्नि कस्मात, अग्नि किससे, तो उन्होंने कहा अग्निर भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। ये पहला निर्वचन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा अग्नि अग्निर भवति, अग्नि आगे होता है, आगे ले जाता है, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। और यज्ञादि में उसको सबसे पहले अग्नि का प्रणयन होता है। हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और वो यज्ञ चाहे भौतिक यज्ञ हो या आध्यात्मिक यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, और चाहे हमारा देव यज्ञ हो, ब्रह्म यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, उसमें अग्नि प्रमुख है। तो इन्होंने कहा अग्नि 4 धातुओं से ऋषियों ने उसको प्रणीत किया है। एक है इतात, गतौ धातु से बना है, अर्थात जो गतिशील है, जो चीजों को लेकर जाता है। हम जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो सारे देवताओं का मुख अग्नि कहा है। अग्निर वही देवानां मुखः, अग्नि देवताओं का मुख है। तो सभी देवताओं की आहुति हम अग्नि में ही देते हैं। प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा,
रुद्राय स्वाहा, सभी देवताओं की आहुतियां हम अग्नि में ही प्रदीप्त करते हैं, अग्नि में ही डालते हैं। जब अग्नि को वो आहुति देते हैं तो अग्नि उस आहुति को देवता को प्रदान, वायु देवता को प्रदान करता है और वो समस्त सृष्टि में उसको ले जाता है। तो इसलिए सबसे पहले है पितात्, जो हमारी डाली हुई अग्नि को गति प्रदान करता है, उसको ले जाता है सूक्ष्म करके। दूसरा दग्धात्, अर्थात जो जलाना, दह धातु से दग्धात् बना है, अर्थात जो आहुति हम उसमें डालते हैं उसे पहले जलाकर वो और सूक्ष्म करके फैला देता है, इसलिए दह धातु से भी अग्नि शब्द है। और तीसरा है पितात्, दग्धात् और अक्तात्। अग धातु से अगति गच्छति, जो जाता है, और है नीतात्, जो ले जाता है। तो इन सभी धातुओं से अग्नि शब्द बना है, इसलिए अग्नि की का जो निर्वचन किया अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, और दूसरा निर्वचन किया लुकार ने अंगम नयत सन्नममानः। हाँ, अंगम नयत सन्नममानः अर्थात जो अग्नि है, तृण है, काष्ठ है, इन सब पदार्थों को आत्मसात कर लेता है, अपने में मिला लेता है। ये उसका अभिप्राय है कि जो दूसरा निर्वचन का, अग्नि वो है जो सब पदार्थों को अपने में आत्मसात कर लेता है। और तीसरा उसकी परिभाषा है अग्नोपनो भवति, ये स्थौलष्ठी भी ऋषि ने की है। अग्नोपनो भवति, कुनोई का मतलब होता है गीला करना, कुनोपयति गीला करता है, अग्नोपयति जो सुखाता है, अर्थात जो सुखाने के सामर्थ्य रखता है उसका नाम अग्नि है। हम वस्त्र आदि धोते हैं और धूप में डाल देते हैं या ऐसे पर्यावरण में रखते हैं जहां वो सूख जाता है, तो ये भी अग्नि का एक अर्थ है। और एक और ये स्थौलष्ठी ऋषि का वचन है, और एक और है जो अगले ऋषि का वर्णन है जिसमें 4 धातुओं से उन्होंने बनाया है, अक्तात्, दग्धात्, नीतात् और पितात्। ये अग्नि शब्द के सारे 4 अर्थ। तो ये जो अग्नि है, भौतिक अग्नि और आध्यात्मिक अग्नि दोनों रूप है। तो जो भौतिक अग्नि है ये त्रिस्थानीय है। यद्यपि देवताओं के स्थान निर्धारण क्रम में अग्नि को पृथ्वी स्थानीय माना है, लेकिन अग्नि के बहुत रूप हैं। पृथ्वी स्थानीय अग्नि भी है, अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि भी है, और द्यू स्थानीय अग्नि भी है। जो पृथ्वी स्थानीय अग्नि है वो जो चूल्हे की आग है या हवन कुंड की अग्नि है, ये पृथ्वी स्थानीय अग्नि है। जो अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है वो विद्युत है, जो बादलों के बीच में अग्नि प्रज्वलित होती है, उस बिजली का नाम अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है। और द्यू स्थानीय अग्नि है जिसे हम आदित्य कहते हैं, सूर्य कहते हैं, वो द्यू स्थानीय अग्नि है। तो ये पृथ्वी स्थानीय भी है, ये अंतरिक्ष स्थानीय भी है, और ये द्यू स्थानीय भी है। और देवताओं के नाम उनके स्थान के भेद से और उनके काम के भेद से पृथक पृथक होते हैं। तो इसलिए ये अग्नि जो है त्रिरूपा है, और त्रिरूपा का मतलब है कि ये द्यू स्थानीय है, अंतरिक्ष स्थानीय है और पृथ्वी स्थानीय है। और जैसे ये ब्रह्मांड में त्रिस्थानीय, उसी तरह से पिंड में भी 3 स्थानीय है। तो पिंड में द्यूलोक है हमारा मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में जो ज्ञानाग्नि है ये इसका द्विस्थानीय अग्नि है, और इसमें ज्ञान के जो सारे केंद्र हैं वो सब के सब इस ऊपर के स्थान में हैं। जैसे चक्षु है, ये सूर्य का प्रतिनिधि है, चक्षु सूर्यो अजायत। तो ये सूर्य सारे संसार में प्रकाश करता है, लेकिन आंख अगर शरीर पर नहीं है तो हम दुनिया के पदार्थ को सूर्य रहते हुए भी देख नहीं सकते, इसलिए ये पिंड का सूर्य है। तो सारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो सारे अपने अपने विषयों का प्रकाश करती हैं, इसलिए ये द्विस्थानीय अग्नि मस्तिष्क में ज्ञानाग्नि। और एक है हृदयस्थ अग्नि जो सारे रक्त का संचार करती है। और तीसरा है
उदरस्थ अग्नि, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, जिसे हम अन्नाद कहते हैं, जो हम अन्न खाते हैं उसको पचाने वाली अग्नि का नाम अन्नाद है या जठराग्नि है। तो ये उदर में भी जिस प्रकार से ब्रह्मांड में पृथ्वी स्थानीय अग्नि है, अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है और द्यू स्थानीय अग्नि है, उसी प्रकार से पिंड में भी द्यू स्थानीय अग्नि भी है, अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि भी है और पृथ्वी स्थानीय यानी जठरस्थ अग्नि भी है। तो इस प्रकार से यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी है, अग्नि का जो रूप ब्रह्मांड में है वही अग्नि का रूप पिंड में भी है। तो इस अग्नि के 3 रूप वेद में कहे गए हैं। एक है अग्नि, दूसरा है जातवेद और तीसरा है वैश्वानर। तो जैसे ये अग्नि है, इसी प्रकार से इसी का दूसरा नाम जातवेद है। जातवेद का मतलब है जाते जाते विद्यते इति जातवेदः। जो अग्नि तमाम उत्पन्न हुए पदार्थों में मौजूद है, क्योंकि तो संसार के सभी पदार्थ पंच भौतिक तत्वों से बने हैं। सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकारः, अहंकारात् पंच तन्मात्राणि, पंच तन्मात्रेभ्यः पंच महाभूतानि और पंच महाभूतेभ्यः इमानि शरीरा। तो जो ये जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों के पांचों तत्वों में अग्नि मौजूद है। ये पांचों तत्व मिलकर किसी चीज को बनाते हैं। इनका जो सूक्ष्म रूप है उनको कहते हैं तन्मात्रा, रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ये 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं ये पंच महाभूतों का निर्माण करती हैं और पंच महाभूत जो हैं फिर संसार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। उसमें एक जो तत्व है वो जातवेद अग्नि है। उस अग्निवेद को शास्त्र में जातवेद कहा जाता है। इसलिए कहा था जाते जाते विद्यते इति जातवेदः। ये अग्नि का ही एक पर्यायवाची शब्द है, अर्थात जो हर उत्पन्न पदार्थ में, उत्पद्यमान पदार्थ में मौजूद है उसका नाम जातवेद है। और जब आध्यात्मिक दृष्टि जब हम इसकी करेंगे तब इसका हो जाएगा जातम जातम वेत्ति इति जातवेदः। जो भी उत्पन्न पदार्थ है उसको जो जानता है उसका नाम जातवेद है। तो कौन जानता है? दुनिया में जो वस्तु को बनाता है वो उसके वस्तु को अच्छी तरह जानता है। और स्वर्णकार एक सोने से आभूषण बनाता है तो उस आभूषण में कितना तत्व कैसे कैसे वो बना है ये सब उसको बनाने वाला जानता है। एक बिल्डिंग को बनाने वाला जो इंजीनियर है वो ये बता सकता है कि ये बिल्डिंग कैसे बनी है, क्या क्या तत्व इसमें लगे हैं। तो जो जिस चीज को बनाता है वो उस चीज को जरूर जानता है, परंतु इस संसार को बनाने वाला कौन है? ये तो मेरी फोटो जी है? कुछ प्रश्न करना चाह रहे क्या? तो जो इस संसार को बनाने वाला है वो इस संसार को ठीक से जानता है। इसलिए परमात्मा का नाम भी जातवेद है, क्योंकि वही इस सृष्टि को बनाने वाला है। उसी ने इस परमाणु से और जो कारण रूप जगत से कार्य रूप जगत को बनाया है, इसलिए वो इस सब चीज को जानने की वजह से उसका नाम भी जातवेद है। जातम जातम वेद इति जातवेदः। तो जातवेद नाम जैसे अग्नि का एक भौतिक रूप है और एक आध्यात्मिक रूप है। जो आध्यात्मिक रूप है वो परमात्मा है, वो आत्मा है, और जो भौतिक रूप है वो ये आग है, सूर्य है, विद्युत है, ये सारे अग्नि के रूप हैं। और जो जातवेद है ये भी अग्नि का दूसरा रूप है। और इसका जो तीसरा रूप है उसका नाम है वैश्वानर। वैसे जातवेद शब्द पर थोड़ा सा और विचार करते हैं। एक दो शब्द हैं इसमें, एक शब्द है जात और एक शब्द है वेद। जात का मतलब है जनी प्रादुर्भाव, सिक्त प्रत्यय लगा करके जात शब्द बना है, जिसका मतलब है पैदा होना। और वेद का मतलब है 4 चीजें, यानी विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे और विद सत्तायाम। यानी विद विद ज्ञाने अर्थात वेत्ति, जो जानता है, तो जातम वेत्ति जातवेदः। और दूसरा
जातम जाते जाते विद्यते, जो हर उत्पन्न हुए पदार्थ में मौजूद है। इसलिए वेद ने कहा है ईसा वास्यमिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस धरती पर, इस जगती पर जो कुछ भी है उस अणु अणु में जो व्याप्त है, ईशा ईश आवास्यम, ईशेन आवास्यम, अर्थात उस परमात्मा के द्वारा जो बसाया जगत है उसके अणु अणु में वो व्याप्त है। तो विद्यते, जाते जाते विद्यते, ये भाव इसमें है। और जिससे ज्ञान पैदा होता है, जिससे विचार पैदा होता है, जिससे लाभ पैदा होता है, और जिससे जिसका अस्तित्व है, ये चार जो अर्थ हैं ये जात वेद के हैं। तो जात वेद के बाद अगला जो शब्द है वो है वैश्वानर। वैश्वानर शब्द में भी इसी प्रकार से चार निरुक्तियां हमें प्राप्त होती हैं, निरुक्तकार ने दी हैं। विश्वान नरान नयत, वैश्वानर भी अग्नि का एक नाम है, इसलिए कहा कि विश्वान नरान नयत, सारे प्राणियों को जो ले जाता है, इनके जीवन को जो आगे बढ़ाता है। हमारी अगर अग्नि मंद हो जाए, यानी जठराग्नि मंद हो जाए, तो भूख लगना बंद हो जाएगा, और जब भूख लगना बंद हो जाएगा तो ये शरीर का चलना बंद हो जाएगा। हम खाएंगे नहीं कुछ और खाएंगे नहीं तो शरीर चलेगा नहीं। इसका मतलब है जो अन्नाद है, जो वैश्वानर है, वो हमारे शरीर में ठीक रहना जरूर है। इसलिए यही अग्नि विश्वानरायण नयत। सबसे पहले गति को पहचानने की जब कोशिश की गई, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, उस ऊर्जा की खोज की, तो पता लगा कि इस अग्नि के साथ जल का अगर संपर्क हो तो उसमें वाष्प पैदा होती है, तो उसमें शक्ति पैदा होती है। तो धीरे धीरे हमने न केवल जल से बनाई विद्युत को ही जाना, हमने उसके बाद वायु के विद्युत को भी जाना। और जैसे जो पंखा चला करके हम बिजली पैदा करते हैं तो वायु विद्युत भी है, पवन विद्युत से बोलते हैं। और इसके बाद अगली विद्युत भी हमने तैयार कर ली, सौर ऊर्जा। हमको पता लगा है सूर्य में भी जो ऊर्जा है, अगर ये भी वही सब काम कर सकती है तो सौर ऊर्जा का ज्ञान हुआ। धीरे धीरे हमको पता चला कि ये जो परमाणु है ये तो स्वयं ऊर्जा रूप है, फिर परमाणु से हमने ऊर्जा तैयार कर ली। इसलिए विश्वान नरान नयति तो वैश्वानरः, जो सारे प्राणियों के जीवन को नयत ले जाता है, आगे बढ़ाता है, उसका नाम वैश्वानर अग्नि है। या विश्व एवं नराह नयन्ति, ये दूसरी परिभाषा है कि सब लोग जिसे ले जाते हैं अपने अपने घर में। तो प्राचीन काल में जब बड़ा यज्ञ होता था तो उस यज्ञ से अग्नि को अपने घर में ले जाकर के फिर चूल्हे की अग्नि को प्रज्वलित करते थे। तो ये अग्नि को अपने अपने घर में ले जाते हैं, तो उसलिए भी वो अग्नि जो है वो वैश्वानर कहलाती है कि विश्व नराह नयन्ति एनम, सारे लोग जिस अग्नि को अपने घर ले जाते हैं वो वैश्वानर अग्नि है। अथवा कहा अभिवा विश्वानर एव स्यात्, अर्थात विश्वान अरह, सारे लोगों को, अरह का मतलब है प्राप्त गति, दिगतौ से, तो जो सबको प्राप्त हो उसका नाम वैश्वानर है। बहुत से आचार्यों ने इसके अलग अलग निर्वचन किए हैं। उन निर्वचनों में ऋषि दयानंद हैं, आचार्य सायण हैं, उन सबने अपने अपने ढंग से भी इसके अर्थ किए हैं। स्वामी जी ने इसी भाव को लिखा है, यह विश्वेषु नरेषु नायकः सह वैश्वानरः, जो दुनिया के सभी नरों में उसका नायक है। तो परमात्मा अर्थ हो गया इसका। सभी प्राणियों का नायक कौन है? तो वो वैश्वानर अग्नि है। उसका इस प्रकार से बहुत प्रवचन किए हैं, शंकराचार्य ने भी कई इसके अर्थ किए हैं। तो कुल मिलाकर के ये अग्नि के तमाम स्वरूप है। अब इसको हम वेद मंत्र में एक संगतिकरण देखेंगे। तो ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अब जरा देखिएगा, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्देव मृत्युजम होतारम रत्न धातम। उत्सुक मंत्रों का भी हमको पता चले कि कैसे कैसे वेद में अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें इस मंत्र का देवता अग्नि है, और जो मंत्र का देवता होता है वही मंत्र का विषय होता है। इसलिए इसमें कहा अग्निम ईडे, कर्ता का प्रयोग इसमें नहीं है। अग्नि की मैं स्तुति करता हूं ईड स्तुतों से,
और एक और अर्थ भी है, अग्निम ईडे का मतलब याचाम, दोनों अर्थ हैं। मैं अग्नि से मांगता हूं। कैसे अग्नि से मांगता हूं? कहते हैं पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईडे। मैं ऐसे अग्नि की स्तुति करता हूं, या ऐसे अग्नि से मैं मांगता हूं जो अग्नि पुरोहित रूप है, जो अग्नि यज्ञस्य देवम, यज्ञ का देवता है, जो अग्नि ऋत्विज है, जो अग्नि होता है, और जो अग्नि रत्नों का धारण करने वाला है। ये इस मंत्र में, पहले मंत्र में अग्नि के विशेषण है सारे। इन पर थोड़ा थोड़ा चिंतन करते हैं। पुरोहितम अग्निम ईडे, मैं पुरोहित अग्नि को की स्तुति करता हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं, उसके गुणगान करता हूं, या उससे मैं याचना करता हूं। पुरोहित क्या है? पुरः एनम दधति, जिसको हम सबसे पहले आगे रखते हैं। वैसे जो पुरोहित शब्द का व्यावहारिक अर्थ है वो होता है जो हमारे यज्ञ के कर्मकांड को कराता है, जो हमारे संस्कारों की व्यवस्था करता है, उस आचार्य का नाम पुरोहित होता है। वो पुरोहित भी सबसे पहले हम उसी को याद करते हैं। क्यों? कि वही जब हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ तब से लेकर के और मनुष्य के मरण तक कोई भी काम हो, हम उसकी सलाह लेते हैं। राजे महाराजे आरंभ में भी इन आचार्यों की पुरोहितों से सलाह लेते रहते थे, कैसे हमारे जीवन में संस्कार आएंगे। तो वो पुरोहित अग्नि रूप है। उसके दिमाग में जो ऋषियों का ज्ञान भरा हुआ है हमको संस्कार देने के लिए, या जिन मंत्रों का विनियोग उस संस्कार में किया गया है, उन मंत्रों के अर्थों को जानने वाला वो है। किस किस मंत्र का किस किस संस्कार में विनियोग है और वो क्यों विनियोग है, इस सब का ज्ञान वो कराता है। उदाहरण के लिए हम एक संस्कार करते हैं, उपनयन संस्कार, यानी आचार्य के समीप शिष्य को ले जाते हैं और वो यज्ञोपवीत धारण कराता है। तो उस यज्ञोपवीत में वो धारण कराने से पहले जो उपनयन की प्रक्रिया है, शिष्य को गुरु के पास ले जाने की, वेदारंभ करने के लिए, तो उसमें एक नियम आता है कि आचार्य शिष्य के अंतःकरण पर हाथ रखेगा और वो कहेगा मम वर्तेते हृदयम दधामि, मम चित्तम अनुचितम तेस्तु, मम वाचम एक बनाजस्व प्रजापतिस्त्वान्योन्नतमय्यम। इसी मंत्र का प्रयोग विवाह संस्कार में भी पति पत्नी के लिए भी होता है। यानी कि पुरोहित ये समझाना चाहता है विद्यार्थी को कि तू गुरु के पास जब जाएगा तो जो गुरु के मन की बात है उसको समझने की कोशिश करना। कब आदमी मन की बात समझता है? जब मन से जानने की कोशिश करता है। तो मन से जानने की कोशिश का नाम है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। और ये जानने की इच्छा का संस्कार आचार्य पुरोहित करता है, फिर वो आचार्य के पास जाता है, वो उसका संस्कार करता है। तो इस प्रकार से जो पुरोहित है वो हमारे संस्कारों को करता है, वो हमारे जीवन के संस्कारों को देता है, वो हमें एक ज्ञान देता है कि कैसे जीवन में हमको संस्कारों को ग्रहण करना है। इसलिए उस अग्नि का नाम पुरोहित है। तो वो पुरोहित रूप अग्नि अर्थात वह परमात्मा जो हमारा सबसे बड़ा पुरोहित है, जो इस संसार में आने से पहले ही हमारी तमाम व्यवस्था रखता है। मनुष्य गर्भ में आता है माँ के, और उससे पहले ही, क्योंकि वो दांत नहीं होते उसके, दूसरे शब्दों में उपहास के दृष्टि से कह रहा हूँ, वो वेदांती होता है, बिना दांत का होता है, तो वो खा पी नहीं सकता। तो उसको जो पेय उसके जीवन को चलाने वाला है, उसका माँ के वक्षस्थल में दूध प्रभु पहले ही भेज देता है। इसलिए वो पुरोहित है, पहले से ही हमारे हित को धारण करने वाला है, हमारे जीवन की वस्तुओं को धारण करने वाला है। उससे इस प्रभु का नाम भी पुरोहित है और जिसका नाम अग्नि है। तो हम उस पुरोहित रूप अग्नि को ईडे मानी मैं स्तुति करता हूँ। यज्ञस्य देवम, वह यज्ञ का देवता है, वह अग्नि यज्ञ का देवता है। यज्ञ अग्नि के बिना पूरा नहीं, क्योंकि जो भी हमने साकल्य तैयार किया है, जब उस अग्नि में हम डालेंगे तब वो यज्ञ संपादित होगा। वो अगर ज्ञान यज्ञ है तो भी हमको जो भी सामग्री आचार्य को शिष्य के हृदय रूपी हवन कुंड में डालनी है,
तो वो तैयारी करनी पड़ेगी। तो यज्ञ सदेवम, वो यज्ञ का देवता है। यज्ञ अग्नि के बिना पूरा नहीं होता। अग्नि ही सारे देवताओं को इस आहुति को ले जाता है, इसलिए यज्ञ का देवता अग्नि है। और कहा वैसे भी यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो जो देव पूजा है, यानी कि 2 प्रकार के देवता हैं, एक जड़ देवता और एक चेतन देवता। जिन देवताओं को हम पढ़ रहे हैं अग्नि आदि, और एक चेतन देवता का मतलब है माता पिता विद्वांसो हि देवा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सारे जो देवता हैं, इन देवताओं का जो पूजन है वो अग्नि से होता है, क्योंकि इनके पूजन से पहले हमको अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुति देनी है, और अपने हृदय में भी अग्नि प्रज्वलित करनी है, जिससे देवताओं को हम आहुति, श्रद्धा की अग्नि प्रज्वलित करेंगे तब देवताओं को आहुति देंगे। इसलिए कहा यज्ञ सदेवम, प्रत्येक प्रकार के यज्ञ का ये अग्नि देव है। ऋत्विजम, और ये ऋतुओं को ऋतवा जायन्ते यस्मात् सः ऋत्विजाः। ऋत्विज उसको भी कहते हैं जो यज्ञ का करने वाला है, जिसमें 4 प्रकार के ऋत्विज होते हैं। एक है होता, एक है उद्गाता, एक है अध्वर्यु और एक है ब्रह्मा। इनको भी हम ऋत्विज कहते हैं। इनका वर्णन किया जाता है। जो हवि को देता है या आवाहन करता है प्रभु का, उसका नाम होता है होता। हूयते या हविम ददाति होता, या हूयते आहूयते, प्रभु को जो पुकारता है उसका नाम। तो जो अग्नि के माध्यम से परमात्मा की स्तुति करता है तो उसका नाम होता होता है। और वो होता एक आगे शब्द भी दिया है इन्होंने, वो एक प्रकार ऋतुज भी है। या दूसरा तबा जायन्ते यस्मात्, ऋतुएं जिससे पैदा होती है। अब सारी ऋतुएं किसके कारण से होती है? तो सूर्य जो है, जो स्थानीय अग्नि है, यही सारी ऋतुओं को जन्म देने वाला है, इसलिए उसका नाम, अग्नि का नाम ऋत्विज है। और कहा होतारम, ये होता है। होता का मतलब है हविम ददाति होता अवातारम। ये अग्नि जो है इसका नाम ही होता है, यही हमें हवि देता है। अग्नि के बिना कोई अन्न तैयार नहीं हो सकता, अग्नि के बिना कोई औषधि तैयार नहीं हो सकती। इसलिए अग्नि हमको, ये हमारे जीवन की हवि को प्रदान करता है। और दूसरा रत्न धातम, यह अग्नि रत्नों को धारण करने वाला है। रत्न का मतलब केवल सोना चांदी यही नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ा पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग हैं, जो इनको रत्न कहते हैं पत्थर के टुकड़ों को, बल्कि असली रत्न क्या है? जलम अन्नम सुभाषितम। और इस जल को धारण कौन कर रहा है? वो आप देखते हैं कि प्रतिवर्ष वर्षा की ऋतु आती है, उससे पहले ग्रीष्म ऋतु आती है, तो समुद्र के या नदियों के या तालाबों के जल को वो सूर्य जो है अपनी किरणों से ऊपर खींच लेता है। फिर वो बादल जब अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, पानी जब अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो बादलों का निर्माण होता है, और उस बादलों से फिर वृष्टि होती है। तो ये जल रूपी रत्न जो है वो हमें देने वाला कौन है? वो सूर्य रूपी अग्नि है। और कहा दूसरे अन्नम, अन्न को देने वाला भी सूर्य है, इसलिए उस स्थानीय अग्नि जो है वो हमें रत्नों का देने वाला है। और सुभाषित यानी कि जो गुरु रूपी अग्नि है वो हमको सुभाषित रूपी ज्ञान को देने वाला है, इसलिए वो भी अग्नि है। इसलिए कहा कि पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम अग्नि ईडे। इस प्रकार की अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। यानी इसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही भाव हैं। तो मैं उस परमेश्वर रूपी अग्नि को मैं की स्तुति करता हूँ, उसका गुणगान करता हूँ, जो मेरे जीवन का पुरोहित है, जो मेरे जीवन के यज्ञ को चलाने वाला है, जीवन यज्ञ को, जो हमें ऋतुओं के अलग अलग सुख प्रदान करता है, जो हमें, जिसका हम आवाहन करते हैं, और जो हमें हवि प्रदान करता है, और जो रत्नों का देने वाला है, ऐसे उस प्रभु को या इस भौतिक अग्नि को
मैं उसका आह्वान करता हूँ, मैं उसकी स्तुति करता हूँ, या मैं उससे अपने जीवन की सामग्री की याचना करता हूँ। एक और मंत्र अग्नि सूक्त का मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अग्नि ही इसका महत्व है, पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यः। अग्नि पहले ऋषियों के द्वारा भी ईड्य मानी स्तुति करने योग्य रहा है। यानी अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और जो दूसरे ऋषि हैं, इन्होंने अग्नि की स्तुति की। क्योंकि ऋग्वेद का ज्ञान सृष्टि की आदि में अग्नि ऋषि को प्राप्त हुआ, यजुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को प्राप्त हुआ, सामवेद का ज्ञान जो है वो सूर्य ऋषि को, आदित्य ऋषि को प्राप्त हुआ, और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि। तो इन ऋषियों ने अग्नि की स्तुति यज्ञादि जो है सृष्टि के आदि में किए। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यः। अग्नि पहले ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य रहा है। नूतन उत, इसी प्रकार से जो नए ऋषि हैं, आगे आने वाले ऋषि हैं, उन्होंने भी अग्नि की स्तुति को किया है। हमारे यहाँ पहले से ही यज्ञों का अग्नि को प्रज्वलित करने का प्रावधान रहा है। देखो, हमने सदा ही अग्नि को बहुत ही महत्व दिया है। आज भी हम अग्नि के बिना तो जी नहीं सकते। जो विद्युत हमारे पास है, जिसको हमने संग्रह करके रखा है, सबसे पहले प्रातःकाल उठेंगे तो हम लाइट जलाएंगे। पहले जमाने में दीपक जलाते थे, लालटेन जलाते थे, यानी जलाते अग्नि को ही थे। तो अग्नि जो है वो सभी ऋषियों का सदा ईड्य रहा है, पूज्य रहा है, स्तुति करने योग्य रहा है। पहले ऋषियों ने भी उसकी स्तुति की और वर्तमान के ऋषियों ने भी। सदेवान एह वक्षति, वे वह अग्नि हमको, देवों को यहाँ हमारे पास आवक्षति, हमारे पास यहाँ ले आए, यानी दिव्य गुणों को। वह अग्नि यानी वह ज्ञानाग्नि, या वो गुरु के ज्ञान की अग्नि, या जो भौतिक अग्नि है या आध्यात्मिक अग्नि है, वो हमें दिव्य गुण प्रदान करे। ये दिव्य गुण प्रदान करने का मतलब क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये उभयमुखी है। हालांकि पलांच खाने विपण स्वयंभू, परमात्मा ने इंद्रियां बाहर की ओर गति वाली बनाई है। आंख बाहर को खुलती है, कान बाहर की ओर उसका द्वार है, सभी ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर खुलती है, अपने अपने विषयों की ओर खुलती है। लेकिन यही ज्ञानेंद्रियां, मुझे एक घटना याद है, मैं आपको सुना देता हूँ। हम लोग बीएड में पढ़ते थे अहिंसा भवन में, शंकर रोड, पहला ही क्लास था। तो अशोक मुनि एक आए वहां क्लास के अंदर। उसके श्वेतांबर संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य थे, उनका नाम थोड़ा मेरे स्मरण से उतर रहा है। तो उन्होंने उनको भेजा कि भाई बीएड का पहला क्लास है, थोड़ा हम बच्चों का नॉलेज का पता करो, कैसा जानते हैं। तो उन्होंने छूटते ही कहा, भाई मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आप सब एमए पास हैं, आचार्य पास हैं, और मेरा प्रश्न ये है कि ये बताओ कि ये जो इंद्रियां हैं, ये परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा की साधना में बाधक है कि साधक है? तो एक वेदांती साधु भी बीएड कर रहे थे, वो भी साथ थे। उन्होंने कहा जी इंद्रियां जो है वो हमारी साधना में बाधक है। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उत्तर दिया उन्होंने कि ये इंद्रियां जो हैं हमको पकड़ पकड़ के अपने विषयों की ओर ले जाती हैं। ये इंद्रियां ही हैं जो हमें साधना में बाधक है। तो विषय की ओर ले जाती है तो हम विषयों में डूब जाते हैं। खैर, तो दूसरा एक और विद्यार्थी था, उसने कहा ये इंद्रियां जो हैं वो साधना में साधक है। और दो पक्ष हो गए। उन्होंने कहा साधक का मतलब क्या है, कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये इंद्रियां, अगर चक्षु हमारे पास नहीं है तो हम कैसे वेदादि शास्त्रों को जानेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके भीतर लिखे ज्ञान को जानेंगे। और हमारे कान हैं तो हम, जरूरी नहीं है कि ये हम चुगली, निंदा या बुराइयां यही अब सुनेंगे, हम वेदादि शास्त्रों को सुनेंगे। हमारे कान में ज्ञान की बातें जाएंगी, विश्वान दुर्तानि पराशुभ यदभद्रम तन्नाशुभ, ऐसा ज्ञान हमारे दिमाग में जाएगा तो हम बुराई की ओर से बचेंगे। तो यही इंद्रियां जो हैं वो सत्य ज्ञान रास्ता दिखाती हैं, कान सत्य रास्ता दिखाते हैं। और वाणी से हम जब बहुत उत्तम वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, शास्त्रों का पाठ करते हैं, या अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं, तो यही जो हमको परमात्मा से मिलाने में सहायक होती है। इससे ओम का जाप करते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं, तो साधना करते हैं,
तो योग तो साधना करते हैं तो हम प्रभु की ओर जाते हैं, तो इंद्रिय सहायक। उसने एक पक्ष रख दिया। अब दो पक्ष हो गए। एक पक्ष हो गया कि इंद्रियां साधना में बाधक हैं प्रभु की प्राप्ति में। एक पक्ष हो गया कि साधक है। बोलो और कोई पक्ष? तो मैं भी एक विद्यार्थी था, मैंने कहा जी दोनों ही बातें हैं, साधक भी हैं और बाधक भी। बोले ऐसा कैसे होगा? या तो साधक होंगी या तो बाधक होंगी। मैं कहा देखो, साधक तब होती हैं जब ये अंतर्मुखी होती है, यानी जब ये अपने लक्ष्य की ओर, बाहर विषयों की ओर न जा करके ज्ञानादि की ओर जाती हैं, साधना की ओर जाती हैं, तब ये साधक हो जाती है। और जब ये विषय की ओर जाती है अपने अपने रूप रसगंध स्पर्श की तरफ, तो ये बाधक हो जाती है। यही बात मैं आपको कह रहा था। इन्होंने कहा सा देवान यह आवक्षति, अर्थात ये हमें देवताओं को मिलाए, दिव्य गुणों को हमें प्राप्त कराए। तो दिव्य गुणों की ओर तभी ये ले जा सकती है इंद्रियां, जब हम अग्नि अर्थात ज्ञान की सतत साधना करेंगे, अग्नि अर्थात परमेश्वर के हम निकट रहेंगे, या हम सच पूछो तो अपनी शक्ति को जीवन में बनाए रखेंगे, तो इस दिशा में हम जाते हैं। एक और मंत्र भी इस प्रसंग में मैं रख देता हूं, इसी वेद सूक्त का। अग्निना रयम अष्टवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तम। अग्निना रयम अष्टवत्, कहते हैं अग्नि से रई को प्राप्त करते हैं। अग्नि से, अग्नि के द्वारा जो दिवे दिवे पोषमेव रयम अष्टवत्, हम अग्नि के द्वारा प्रतिदिन पुष्टि को बढ़ाने वाले, शक्ति को बढ़ाने वाले रई को, यानी रई कहते हैं उस धन को जो हमारे यश का बढ़ाने वाला है। यद्यपि रई धन शब्द है, संपदा शब्द है, दौलत शब्द है, ये सारे के सारे हैं, लेकिन वेद में रई शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं हम अग्नि से, ज्ञान से, प्रकाश से, या गुरु के संपर्क से, देवता के संपर्क से, या ऊर्जा के द्वारा प्रतिदिन दिव्य दिव्य पोषमेव रयम अष्टवत्, प्रतिदिन बढ़ने वाले और हमें पुष्ट करने वाले, कहते रई को, हे धन को, हे प्रभु, हे अग्नि के द्वारा हम प्राप्त करें। यशसम वीरवत्तमम दिव्य दिव्य पोषम रयम, कैसे को यशसम रयम, वीरवत्तमम रयम, है ना, और पोषम रयम अष्टवत्। ये अग्नि के द्वारा हम कैसे रई को प्राप्त करें? कहते हैं जो रई हमें पुष्ट करने वाला है। कई बार ऐसा भी धन हमारे पास आ जाता है जो हमें पुष्ट करने के बराबर जेल के गेट तक ले जाता है। जो चोरी से प्राप्त करने वाला, तस्करी से प्राप्त करने वाला जो धन है, वो हमें बहुत बड़ा कष्ट भी प्रदान कर देता है। इसलिए कहा अग्नि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, हे प्रभु, हे हम वो रई को प्राप्त करें जो यशसम, हमारे समाज में यश देने वाला है। वो कैसे रई बनेगा? मुझे नहीं मालूम, दुनिया में शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत दान किया है, उसके यहाँ कभी किसी चोरों ने चोरी की है, डकैती की है। लेकिन यश, उस अगर किसी ने दान आदि किया है तो वो उसको रई को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, वीरवत्तमम। और कहते हैं जो वीरता से युक्त, यानी कि जिसका सम्मान जिसे कहना चाहिए, उससे युक्त जो धन को प्राप्त करता है, अग्नि से हम तमाम धनों को प्राप्त करते हैं। हेलो हेलो आशु, आशु जरा देखना बेटा। आचार्य जी आपको हम सुन पा रहे हैं, आप बताइए। अच्छा आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है, मुझे लगा इसमें से लाइट चली गई। नहीं, आप बताइए जी। तो हम कह रहे हैं यश को प्रदान करने वाले और वीरता को प्रदान करने वाले धन को रई, उस धन को कहते हैं जो हमारे अंदर साहस पैदा करता है, वीरता पैदा नहीं करता। चोरी से जो धन हमने प्राप्त किया है वो हमें डर पैदा करता है, भय पैदा करता है, वीरता प्रदान करता है। और आवाज आ रही है? और जो धन हम बहुत परिश्रम से प्राप्त करते हैं वो उसको रई कहते हैं, वो हमको यश प्रदान करता है और हमारे अंदर एक साहस पैदा करता है, वीरता प्रदान करता है।
कहते हैं अग्नि से हम इस प्रकार के धन को प्राप्त करें। तो जो दूसरा, अब यहाँ जो अग्नि शब्द है ये कर्ण के अर्थ में है, साधन के अर्थ में है, और साधन जो है वो ऊर्जा है। हमारा जो ऊर्जावान है वही दुनिया में धन को प्राप्त कर सकता है, वही दुनिया में यश को प्राप्त कर सकता है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे अग्नि, तेरे द्वारा, तेरी इस एनर्जेटिक शक्ति के द्वारा, तेरी उस ऊर्जा से हम उस धन को प्राप्त करें जो हमें यश प्रदान करने वाला हो, जो हमें अभय प्रदान करने वाला हो, वीरता प्रदान करने वाला हो। एक और मंत्र देखते हैं और उसके बाद इस पर प्रश्न को उत्तर करेंगे। अग्ने यम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इत देवेषु गच्छति। ये पहले ही सूक्त का चौथा मंत्र है। अग्ने यम यज्ञ मध्वरम, हे अग्ने, यम अध्वरम यज्ञम, जिस अध्वर मानी हिंसा रहित यज्ञ को कहते हैं विश्वता परिभूरसी, तू सब ओर से व्याप्त कर रहा है, सब ओर से ढक रहा है। स इत देवेषु गच्छति, वही वह देवों तक पहुंचता है, वही देवों तक जाता है। हे अग्ने यम अध्वरम यज्ञम विश्वता परिभूरसी, इस हिंसा रहित यज्ञ को तू सब ओर से व्याप्त कर रहा है, वही यज्ञ जो है वो देवताओं तक पहुंचता है। इस पर चिंतन करते हैं। अब अग्नि, अग्नि से कौन सा वो यज्ञ व्याप्त है? तो कौन सा यज्ञ व्याप्त है? कहते हैं अध्वरम यज्ञम, अध्वर यज्ञ, हिंसा रहित यज्ञ। ध्वर इति हिंसा कर्म तत्प्रतिषेध अध्वरः। ध्वर कहते हैं हिंसा कर्म को, और अध्वर कहते हैं जिसमें हिंसा नहीं होती। परमात्मा ने इतनी सुंदर ये सृष्टि बनाई है। इस सुंदर सृष्टि में आप देखिएगा कि हिंसा का भाव नहीं है। प्रातः काल सूर्य उदित होता है, सबको संदेश देता है सविता, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बलान निबोधत। भाई मेरे प्यारे बच्चों, तुम उठो, जाग जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ। यज्ञ शब्द का अर्थ ही संगतिकरण है। संगतिकरण का मतलब मिलकर चलना। जब हम मिलकर चलते हैं तो हिंसा का भाव पैदा नहीं, बल्कि संगठन का भाव पैदा होता है, और संगठन में शक्ति पैदा होती है, और वो शक्ति निर्माण करती है। परंतु जब हम असंगत हो जाते हैं, असंगतिकरण होता है, मुंडे मुंडे मत्र भिन्न, मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो कुछ और कह रहा है, पिताजी कुछ और कह रहे हैं, पुत्र जी कुछ और कह रहे हैं, पड़ोसी कुछ और कह रहा है, तो वहां हिंसा पैदा होती है। भिन्न विचार से, भिन्न प्रकृति से, जिसे हम कहते हैं कि असंगतिकरण से हिंसा का जन्म होता है। इसलिए कहा, हे अग्नि अध्वरम यज्ञम विश्वता परिपूरसी, तूने बड़ा अद्भुत ये यज्ञ रचाया है, जो हिंसा रहित है। सारी सृष्टि में सबका भोजन सबके लिए प्राप्त है, और इस यज्ञ को तू सब ओर से व्याप्त कर रहा है। सूर्य अपना काम कर रहा है, पृथ्वी अपना काम कर रही है। जब पृथ्वी में से हमको अन्न पैदा करना होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो उसमें उर्वरा जिसे कहते हैं, फर्टिलिटी जो है उसको पैदा करता है। इसलिए कहा है कि तू हे प्रभु, तू जो हिंसा रहित यज्ञ कर रहा है वो उसमें सब तू व्याप्त है, वह देवों तक पहुंच जाता है, तो यज्ञ देवों तक पहुंच जाता है। जब हम कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसमें सबके जीवन की रक्षा का भाव है, हिंसा का भाव नहीं है, तो वो यज्ञ जो है वो सब प्राणियों तक पहुंचता है, सबको देवता बनाता है। एक कहानी उपनिषद में आती, बड़ी सुंदर, उसके माध्यम से इसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एक बार बृहस्पति ने देवताओं को जब समुद्र का मंथन किया तो अमृत किया, सबको भोजन कराए। तो पहले देवताओं को बुलाया, तो जो राक्षस से वो कहने लगे, नहीं जी, पहले हम भोजन करेंगे, आपका देवता पहले क्यों भोजन करेंगे, आप कर लो। तो उसमें एक नियम बना, बोले चाहे देवता भोजन करें या राक्षस भोजन करें, सबका नियम ये है, सब सामने बिठा दिए और सबके हाथ में थरपचिया बांध, बोले अब आप अपना अपना भोजन कर सकते हैं, भोजन दे दिए। अब पहले चूंकि राक्षसों ने पहले खाने की बात की तो उन्होंने देवों को खाते देखा नहीं, तो हाथ जब सीधा होता है तो अपनी थाली से तो ऊपर जा नहीं सकता,
ऊपर जाएगा तो मुंह में गिरेगा, मुंह पे गिरेगा सीधे मुंह में जाएगा नहीं, इधर उधर गिरेगा। तो और हाथ में अपनी थाली में से उठाएगा कैसे? तो दूसरे की थाली में उसका हाथ गया तो उसने धक्का मार के दूसरे को पकड़ दिया, ये क्या कर रहा है, मेरी थाली का खाना क्यों छू रहा है? तो ऐसे ही सबने किया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, असंगतिकरण हो गया और हिंसा हो गई। कोई खाना नहीं खा पाया, सब बिखर गया इधर उधर। अब वो भूखे उठ गए। उसके बाद देवताओं का नंबर आया। जब देवताओं का नंबर आया तो उन्होंने देखा ये बृहस्पति, देखिए ये कैसे खाते हैं, उनको भी भोजन परोस दिया, इनको खरपच्ची बांधते कि नहीं, उनके भी हाथ में लकड़ी बांधी, खरपच्ची बांधी। अब उन्होंने क्या किया कि दूसरे की थाली में से उठाया और उस देवता के मुंह के सामने कर दिया, उसने उसको, उसने इसको, एक दूसरे को खिला दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब देव भाव आता है तो हम एक दूसरे की मदद करके उसे खिलाने का, उसका कार्य सिद्ध करने का काम करते हैं। यही यज्ञ की भावना है, यही अध्वर्ता का नाम है। इसलिए यज्ञ का एक नाम संगतिकरण है। परिस्थितियां सेम है, वही परिस्थिति राक्षसों के सामने थी, वही परिस्थिति देवताओं के सामने है। परिस्थितियां अलग अलग नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में ही उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि हम दूसरे का साथ दें, और इसी का नाम यज्ञ है, जब हम दूसरों को लेकर चलते हैं। इसलिए हमारी इस संस्कृति का नाम देव संस्कृति है, कि हम एक दूसरे की मदद करके आगे चलते हैं, उसका नाम देवता है। देवताओं की परिभाषा में ऐतरेय ब्राह्मण में एक ये नाम लिखा है कि देवता, 4 नियम उसमें लिखे हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि देवता वो है जो अपने ही प्राप्त चीज में संतुष्ट रहता है और दूसरे को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, और जो अपने से संतुष्ट न होकर के दूसरे को भी प्राप्त करने की कोशिश करता है, वहीं से हिंसा का भाव पैदा होता है। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ में अग्नि में जब हम आहुति डालते हैं तो कहते हैं इदम अग्नये इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये अग्नि के लिए मैंने समर्पित कर दिया, अब वो जाने किसका है। तो देवता को हम समर्पित कर देते हैं। अग्ने यम यज्ञ मध्वरम विश्वता परिभूरसी, प्रभु तेने ये सुंदर यज्ञ रचाया है और जो सब और व्याप्त हो रहा है, और ये यज्ञ जो है वो देवताओं तक पहुंचता है, दिव्य भावों तक पहुंचता है। ये इसका एक भाव है। एक छोटा सा मंत्र और रखते हैं, उसके बाद इस पर चिंतन करेंगे। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्र स्रवस्तमः देवो देवे भिरागमत्। अग्निर्होता, होता शब्द का हमने पीछे अर्थ कर दिया है। अग्नि होता है, अग्नि कविक्रतुः, अग्नि कविक्रतु है, यानी कि रचना का करने वाला है, कविता का करने वाला है, क्रांतदर्शी है, यानी वो जो यज्ञ कर्म करता है उससे पहले उसका चिंतन करता है, दूर दूर तक देखने की क्षमता रखता है। हम कोई भी काम करने से पहले उस पर चिंतन करें, यही देवता का लक्षण है। अग्निर्होता कविक्रतु सत्यः चित्र स्रवस्तमः, कहते हैं अग्नि सत्य रूप है, और सत्य का मतलब है, उसमें लिखा है कि जब सोने की हम परीक्षा करते हैं तो हम अग्नि में डालते हैं। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन तापताडनैहि तथा चतुर्भी पुरुषा परीक्षते ज्ञानेन शीलेन गुणेन कर्म। तो अग्नि में हम सोना डालते हैं तो पता लग जाता है कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है। इसलिए उन्होंने कहा कि सत्य और सही और गलत का निर्णय हो जाता है अग्नि के द्वारा। चित्र स्रवस्तमः, और ये बड़ा चित्र है, बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत है, विचित्र कर्मों का करने वाला है। चित्र स्रवः, और अपने कर्मों के कारण, सच्चे कर्मों के कारण विविध कीर्ति और कीर्ति वालों में श्रेष्ठ है। स्रवस्तमः देवो देवाभिरागमत्, और ये देवे भी देवः आगमत्, ये देवों के संपर्क, दानियों के संपर्क से, देवों के संपर्क से, कहते हैं ये हमें देवों के पास ले आए। देवे भी देवः आगमत्, दिव्य भावनाओं से, दिव्य संस्कारों से और दिव्य गुणों से हमारे अंदर भी देवत्व प्रदान कराए। देवो आगमत्, हमें भी देव भाव पैदा हो। तो ये अग्नि जो है, ज्ञान जो है, प्रकाश जो है, ये ऊर्जा जो है, वो एक दूसरे के जब सहयोग का काम करती है तब हमें देव भाव पैदा होता है। इस प्रकार से वेद में बहुत से ऐसे भाव हैं मौजूद, जिसमें यह आध्यात्मिक पक्ष भी है और भौतिक पक्ष भी है। तो हमने पहले इस घंटे में, पहले इस आवर्स में
अग्नि देवता के विषय में जाना, और उसका भौतिक पक्ष भी और आध्यात्मिक पक्ष भी। अब इस पर आप प्रश्न करने के लिए मैं 2 मिनट आपको देता हूं, तब थोड़ा मैं निवृत्त होकर आता हूं और आप प्रश्न करेंगे, इसका हम उत्तर देंगे। उसके बाद अगले घंटे में हम लोग इंद्र सूक्त की चर्चा करेंगे, इंद्र देवता का परिचय प्राप्त करेंगे। आशु, हेलो हेलो, आ गई है सर, आवाज आ गई है आपकी। अच्छा ठीक है। तो आप अग्नि सूक्त पर कोई चर्चा करनी है, कोई प्रश्न करना है तो बोलिएगा। सर मेरा नाम शशि शंकर ठाकुर है। मेरा एक प्रश्न है अग्नि सूक्त पे। जब हम पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो हम जब अग्नि को समर्पण कर रहे हैं तो मन में कौन सी अग्नि का भाव आना चाहिए? अग्नि के अलग अलग रूप बताया आपने, एक भौतिक रूप बताया, जी पुरोहित का भी रूप बताया, जी, तो मन में एक देवता का भी रूप बनाया। तो जब आहुति दे रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो जब अग्नि का भाव आएगा तो किस अग्नि का भाव आना चाहिए? देखो 2 बातें हैं। जब हमने अग्नि को साक्षात किया तो हमने अपनी आहुति अग्नि को समर्पित कर दी। हमारा क्या भाव उसमें है, वो जिस जिस देवता को पहुंचना है, हमने जब आहुति दी तो उसके बाद हमने बोला प्रजापति स्वाहा, हम प्रजापति के लिए आहुति देते हैं। हमने अपनी आहुति अग्नि को दे दी, अब अग्नि हमारी प्रजापति को आहुति पहुंचाएगा। तो देव यज्ञ की बात है। और जो अग्नि शब्द का अर्थ, जैसे मान लो हम घर में संस्कार करा रहे हैं, तो हम उस अग्नि पुरोहित को अग्नि के रूप में देख रहे हैं या अग्नि को पुरोहित के रूप में देख रहे हैं। और जब हम आचार्य के पास ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं तो उस आचार्य को हम अग्नि के रूप में देख रहे हैं कि ये इसका तेज, इसका वर्चस्व, इसका जो नॉलेज, इसका जो ज्ञान, इसका जो प्रकाश है, वो हमारे पास कैसे प्राप्त होगा। तो अपनी श्रद्धा का पूरा भाव उसके साथ समर्पित करते हैं, यह अर्थ है। जी धन्यवाद। और कोई प्रश्न? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार। मुझे आपसे पूछना था, यदि जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जैसे हम जोत जलाते हैं मंदिर में, जी यदि जलते जलते शांत हो जाती है, उसका क्या अभिप्राय है? देखो, अग्नि जब हम प्रज्वलित करते हैं जी तो अग्नि का स्वभाव है प्रसिद्ध मूर्ध ज्वलनम हविर्भुजा, गतम तिरश्चीन मनूर सारथे प्रसिद्ध मूर्ध ज्वलनम हविर्भुजा। अग्नि जब जलेगी तो वो ऊपर को उठेगी, चाहे वो माचिस जलाएं, चाहे हम दीपक जलाएं, चाहे हम हवन कुंड की अग्नि जलाएं, जो भी हम प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि ऊपर की ओर उठती है। जी तो वो हमें यही संदेश देती है कि हमको ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। सही। जी और अगर अग्नि बुझ जाती है तो उसका कोई संदेश नहीं है, आपको फिर अग्नि प्रज्वलित करनी है।
मान लो बच्चा एक बार चलने की कोशिश करता है, वो गिर जाता है, इसका मतलब थोड़ी है उसको आगे फिर प्रयत्न नहीं करना, जी अब जी उसका रास्ता बंद हो गया, जी। वहाँ प्रज्वलित करें। एक प्रश्न और है। पहले जैसे आपने बताया है कि यज्ञ होते थे, यज्ञ से हम वो अग्नि लेके अपने घर की चूल्हे जी। की अग्नि प्रज्वलित करते थे। आज के समय वह सब संभव नहीं है, तो उसको उसका क्या ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं? उसको किस तरह से उस पवित्रता को घर में स्थापित कर सकते हैं? हाँ, ऐसा है, देखो अब तो वो इस तरह के यज्ञ होते नहीं है, एक यज्ञ होता है सिर्फ। जी जैसे हमारे यहाँ दर्श और परुमाणस 2 यज्ञ होते थे। दर्श का मतलब होता है अमावस्या से अमावस्या तक चलने वाला, और जी। पौर्णमास का मतलब होता है पूर्णमासी से पूर्णमासी तक चलने वाला। तो जो पूर्णमासी से पूर्णमासी तक जो यज्ञ चलता था, उसमें जो होली की आग है, हाँ जी आपने अभी भी देखा होगा, उस अग्नि में से थोड़ा सा अग्नि का भाग लेके जाते हैं घर पे। हाँ जी। तो उसका मतलब यह था कि हम अपने चूल्हे की अग्नि तब जलाएंगे जब हम इस अग्नि का देव यज्ञ कर लेंगे। ठीक। देव यज्ञ का मतलब देवताओं के लिए पहले आहुति जब निकाल देंगे, हाँ तभी हाँ हम हाँ। अपनी अग्नि को जलाएंगे। क्योंकि वेद में मंत्र है, मोग मंडम विंदते प्रचेताः सत्यम ब्रवी में वद सतस्य नार्मणम पुशत्रो सखायम केवलागो भक्त केवलादी। जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। तो पहले आपने देवताओं के लिए आहुति डाल दी, जी और फिर आप उसे अग्नि में से फिर आपने घर की आग को जलाया है। यानी आपने पहले अपने अन्न में से आहुति दे दी, तब आपने उस अन्न को ग्रहण किया, पकाया है। ठीक। जी। पर आज के डेट में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हर चीज आपको पता है किस सिस्टम से चलते हैं, तो वो वही प्रश्न वही रह जाता है कि हम घर की उस पवित्रता को जो हम देवताओं को भी अर्पित कर रहे हैं या अग्नि का जो आवाहन कर रहे हैं, वो किस तरह से हो। नहीं, ऐसा है कि घर आप में आज हवन भी कीजिए ना, अपने घर में हवन पहले कीजिए। पहले देव यज्ञ करेंगे, फिर जी उसके बाद हम चूल्हे की आग जलाएंगे। प्रातः काल सबसे पहले यज्ञ करेंगे, हैं, हाँ। संध्या करेंगे, हवन करेंगे, उसमें आहुति देंगे, उसके बाद चूल्हे की आग जलाएंगे, तब भोजन करेंगे। अच्छा। विधान तो वही ठीक। है। अब विधान हम वही करते है। क्या है वो अलग बात है। ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक, धन्यवाद। मेरा नमस्कार जी, और मेरा कोई एक प्रश्न है। जी हमने यहाँ पे अग्नि की बात कर ली है, तो जी। अग्नि की जो मतलब जो जलती है, वो किसी भी रूप में अगर हो तो भी ठीक है, वो अग्नि ही है। जैसे मंदिर में हम लोग घी का दिया, तेल का दिया जलाते हैं, तो जी अगर उधर वहां पे हम अगर तेल और घी का दिया ना जलाकर अगर हम मोमबत्ती का दिया जलाएं, तो वो भी एक ही बात है, उसमें कोई फर्क तो नहीं, नहीं तेल फर्क और है, घी? उसमें फर्क है। क्या ऐसा फर्क? है कि जो उसमें जल रहा है पदार्थ, वो कैसा गुणकारी है। मोम जब जलेगा तो उसका तो प्रभाव अलग होगा वायुमंडल में, और सरसों का तेल जलेगा उसका प्रभाव अलग होगा, और गाय का घी जलेगा उसका प्रभाव अलग होगा। तो यज्ञ केवल उस प्रक्रिया का नाम ही नहीं है, प्रकाश करने का ही नाम नहीं है। अपन के यज्ञ में जो आहुति डाली गई है, वो आहुति में कौन सी सामग्री डाली गई है, उसमें इष्ट है, मिष्ट है, पुष्ट है, सुगंधित है, ये सारे प्रकार के पदार्थ जब उसमें डाले जाएंगे, तो जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण में जो दोष हैं, उस दोषों को दूर करने की शक्ति मोम में तो नहीं है ना। नहीं, मेरा हाँ, वो यज्ञ का तो मुझे समझ में आ गया कि उसमें प्रॉपर जी जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो जरूरी है। लेकिन अगर जैसे हम मंदिर में हर रोज दिया जलाते हैं, तो जी। क्या वो एक मोमबत्ती का दिया भी ठीक है कि नहीं, हमें घी या तेल का ही नहीं, दिया जलाना? मोमबत्ती का ठीक नहीं है। असल में नहीं। तो उसमें घृत का दीपक ही जलाना है। अच्छा अच्छा। और सरसों तभी के उस, तेल का दीपक भी नहीं तब जला उसका यज्ञ का कुछ लाभ हो। सरसों के तेल का भी कुछ लाभ होगा, लेकिन हाँ। जो लाभ घृत के दिए का है, वो सरसों का नहीं है, और जो अच्छा। सरसों का है, वो मोम का तो बिल्कुल भी नहीं है। ओ अच्छा अच्छा। तिल जी। का तेल भी सुनता हूँ करते हैं उपयोग में योग। हैं तिल जी। का तेल। हाँ, तिल का तेल सरसों के तेल से कुछ ज्यादा गुणकारी है, अच्छा। तो वो ज्यादा जैसे ऊर्जाकारी है। कहा जाता है कि दरवाजे, घर के दरवाजे के आगे या जैसे दरवाजा खोले वहां पे सरसों का तेल का दिया जलना चाहिए, क्या ये सही है कि ये सिर्फ ऐसे ही है? एक्चुअली देखो, दीपक जलाते हैं, उसके दो एंगल होते हैं। हाँ एक तो जी। ये है कि प्रकाश हो। हाँ दिए जी। दिया उस जमाने में जब बिजली नहीं थी,
तो हम हाँ। जो दीपक देहली का दीपक है वो बाहर भी रोशनी करेगा, अंदर भी रोशनी करेगा। हाँ जी। तो वो इसलिए दीपक जलाते थे, वहां का दोनों तरफ रोशनी हो, बाहर की सीढ़ियां निकलने के लिए बाहर का भी रास्ता हो, भीतर भी ठीक से दिखाई दे। तो नहीं वो नहीं मेरा, देहली का दीपक इसलिए होता था। अच्छा अभी तो लाइट का जमाना आ गया, तो हमने जहां अभी भी ऐसा करते हैं कि हम बाहर का बल्ब भी जलाते हैं, अंदर का बल्ब भी जलाते हैं। नहीं और नहीं इसी को मेरा आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमने दिल का दिया भी जलाना है और बाहर का दिया भी जलाना है। नहीं नहीं मेरा प्रश्न ये है कि सरसों के तेल का दिया घर के दरवाजे के अंदर भीतर घुसते सारी कहा जाता है कि उसको रखना चाहिए, जलता रहना चाहिए 24 घंटे। मेरा उससे मतलब है कि सरसों के उसका तेल का, मतलब उतना यही है, देखो दिया कोई भी है तो प्रकाश ही कर रहा है ना। हाँ जी, नहीं वातावरण में अशुद्धियों को भी का भी तो नाश। वातावरण में अशुद्धि को भी दूर करता है, दोनों बातें हैं। तो सरसों के तेल के अपने गुण हैं, वो अच्छा अपने अपने गुणों से उन दोषों का नाश करेगा। सरसों में जो गुण हैं वो उसके तेल में गुण हैं, जो उसके तेल में गुण उसके दिए में गुण हैं, और जो घृत के गुण हैं वो घृत के दिए में गुण हैं। बस इतनी सी बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सर मेरा एक प्रश्न है दोबारा से। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि अग्नि तो कहीं पर भी है वह पवित्र ही है, जी किसी भी रूप में वो पवित्र भी है। फिर ऐसा क्योंकि जहाँ यज्ञ हुआ है उसकी अग्नि लेके घर में आए? क्योंकि अग्नि का रूप की अगर हम चर्चा करें तो वो पवित्र है चाहे किसी भी रूप में है, देखो, उसको अपने दो आप में तो भाग है। इम्प्योरिटी नहीं है। हाँ देखो, जो हमने हवन कुंड में आहुति डाली है उसमें हमने अपना देवताओं के लिए त्याग किया है। अब त्याग की भावना की अग्नि जब चूल्हे में जाएगी तो वहां भी त्याग की भावना होगी कि मान लो मेरे पास 4 रोटियां हैं और वो हमारे घर का खाना बना है, एक अतिथि आ गया बीच में, तो हमने देवताओं को जो आहुति डाली है, अब चलो कोई अतिथि आ गया है तो हम अपने भोजन में से उसको भी कराएंगे। तो एक भाव पैदा होता है कि हम यज्ञ की अग्नि में से अग्नि लेकर के आए हैं, इसका मतलब। और दूसरी बात ये भी है कि जो हमने सार्वजनिक अग्नि जलाई है उसमें से हमारा हिस्सा आया है। हमने किसी दूसरे से प्रकाश, दूसरे से अग्नि प्राप्त की है, दूसरे से ऊर्जा ली है, तो हमारी ऊर्जा में दूसरे का सहयोग है। तो दूसरों को सहयोग करने की शक्ति हमारी अपनी अग्नि में भी होनी चाहिए, अपनी ऊर्जा में भी होनी चाहिए। ये एक सामाजिक दृष्टिकोण है, उसमें भावात्मक संगठन का रूप, भाव है। भावात्मक रूप है। और दूसरा प्रश्न, हाँ दूसरा प्रश्न ये था कि अग्नि किस पदार्थ की जले, क्या इसकी चर्चा वेद में है? अग्नि किस पदार्थ की जले, जैसे कि घी का इम्पैक्ट अलग होगा, सरसों के तेल का अलग होगा, क्या तिल क्या का अलग क्या होगा, और भावना जिस भावना से किया गया होगा उसका भी इम्पैक्ट वातावरण में पड़ेगा। तो क्या हाँ इस विषय की चर्चा वेद में है कि हाँ, क्यों नहीं है। ऐसा है, हम जब मंत्र पाठ करते हैं उन मंत्रों में एक शब्द है सोचिष्केश, यानी कि अग्नि की जो लपट है वो ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल जिसमें धुआं नहीं हो, धूम्र नहीं हो। जो आहुति हमने डाली है वो पूरा पदार्थ सूक्ष्म होकर के बाहर जाए। जो जो गैसेस में तैयार होनी है वो इतनी उत्तम हो जो तमाम रोगों को दूर करने वाली, दोषों को दूर करने वाली हो, प्रकृति को पवित्र करने वाली हो। ओके। तो हम तो जितना यज्ञ देखे हैं जैसे घर में पंडित जी कराते हैं उसमें तो धुआं काफी होता है, वो घी डलता है फिर अच्छा भी। नहीं है, पर वो अच्छा नहीं है। अच्छा, वो मतलब सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, हाँ, प्रक्रिया में कुछ वो मिसिंग है। ठीक नहीं है। जब अग्नि, इसलिए तो कहा है कि संविधा क्या है, संविधा का मतलब संभव प्रकार देते यासा संविधा, जो ठीक प्रकार से प्रज्वलित हो जाए। आम की, पीपल की हैं, और जो उत्तम संविधाएं पलाश की, ढक की, ये संविधाएं जो हैं जब जलेंगी और ये गीली नहीं होंगी तो अग्नि बहुत बढ़िया प्रदीप्त होगी। और उसमें उसी अनुपात से घी और सामग्री और संविधा का अनुपात क्या है उसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम सामग्री सामग्री पहले चले गए और वो सब धुआं हो गया, लेकिन हम डाले जा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा करे जा रहे हैं। अग्नि इतनी बढ़िया प्रदीप्त होनी चाहिए, उसमें धुआं नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की यज्ञ प्रक्रिया आजकल किसी को आती है, कोई करा सकता है इस तरह का यज्ञ? हाँ, हम तो प्रशिक्षण देते हैं इसलिए यज्ञ का, भारतीय विद्या भवन में ओके। प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को हम यज्ञ करते हैं हम्म और यज्ञ करना सिखाते हैं। और कैसा यज्ञ होता है वैदिक पद्धति, उसका सही रूप, समुदाय कैसी होनी चाहिए। एक बार घृत कोई ले आए थे, पूजा का घृत कह करके वो खराब घी ले आए, मैंने वापस कर दिया। ये हम यूज नहीं कर सकते। तो ये कब होता है?
वीकेंड में है कि रेगुलर है ये यज्ञ पद्धति पे कोर्स? हम तो महीने में एक बार करते हैं, और अगर कोई इच्छा जाहिर करता है तो बीच में भी कर लेते हैं, और हमें घरों में भी करना चाहिए। सर ये ऑनलाइन कराते हैं ना, वहीं विद्या भवन में ही होता है। विद्या भवन में होता है, विद्या भवन में ऑनलाइन के होता है। सिस्टम में तो कुछ भी हो सकता है। आचार्य जी एक प्रश्न करना था। मैंने जी। सुना था कि वो उदबत्ती जो हम अभी आजकल घरों में यूज करते हैं, वो उसमें जो बीच का रहता है वो बाम्बू से बनाया हुआ रहता है, और बाम्बू जलाना अच्छी बात नहीं होती। आप देखो, कुछ ऐसा उसमें बता सकते हैं? अलग अलग यज्ञों में अलग अलग समुदाय हैं। बेम्बो नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि बांस में वो जो बीच बीच में गांठें होती हैं, अगर जब बांस जलता है तो चटकता है और दूर तक जाता है उसकी आग जो है, तो उसमें आग लगने का डर रहता है। इसलिए बेम्बो का यूज नहीं करते, वो संविधा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ वो संविधा होती है जो भीतर से खोखली होती है, और जिससे कहते हैं जिसका कोयला नहीं बनता, राख हो जाती है पूरी। इसलिए आम की संविधा है, पीपल की संविधा है, बट की संविधा है, और पलाश की संविधा है, ये सारी हैं। लेकिन आजकल जो पूजा में वो उदबत्ती बोलते हैं हम उसको महाराष्ट्रियन, तो जी, जी। उदबत्ती में तो जो बीच का जो नहीं जलता वो बाम्बू से रिलेटेड होता है, वही ना, 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 ना। नहीं? जिसमें अच्छा। बेम्बो का विधान नहीं है, वो अच्छा। बेम्बो तब यूज करते हैं जब हम सामग्री डालते जो बीच में बन जाता है थोड़ा पिंड जैसा, हाँ हाँ। तो हम उसको बांस की लकड़ी से उस पिंड को थोड़ा सा प्रज्वलित, अग्नि प्रज्वलित हो जाए, पूरा जल जाए भाग, वो तो नियम है उसका। जो भी अग्नि में पदार्थ डाला पूरा राख हो जाना चाहिए, पूरा खाक हो जाना चाहिए। हाँ हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। अब हम अगला प्रकरण आरंभ करेंगे, और कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। इंद्र सूक्त भी आज ही करना है। चलिए एक बार, हाँ, कोई प्रश्न और है? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे को आवाज आ रही है जी। मुझे जानना है कि ज्ञान को, जैसे आपने बताया कि पिंड में ध्यव स्थानीय ज्ञान होता है, तो ज्ञान को ज्यादा बढ़ाने के लिए कैसे करना चाहिए? थोड़ा प्रश्न आपको समझ मेरा आया नहीं, समझ में आपका प्रश्न? मतलब कि जैसे हमें ज्ञान, मोर नॉलेज के लिए, जैसे ये भी एक अग्नि रूप है आपने बताया ना हमारी बुद्धि में, हाँ। तो उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है, मतलब उसके लिए क्या ज्ञान को बढ़ाने का? जी देखो ये तो सामान्य प्रश्न है कि ज्ञान को बढ़ाने का दो रास्ते हैं। एक तो है कि मेरे अंदर बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए जो जानना है उसकी, और उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। इच्छा और प्रयत्न दो बातें हैं। तो जब हम ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, और जब प्रयत्न क्या होता है उसमें, तो प्रयत्न होता है कि हम अच्छे गुरु, अच्छे आचार्य के निकट जाकर के अपनी इच्छा को प्रकट करें, और वो जो आचार्य उस विषय का अगर पूर्ण पंडित है तो हम बड़ी श्रद्धा से उससे वो ज्ञान प्राप्त करें। तो जब हम श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु से ज्ञानार्जन करते हैं और वो विषय का जानकार है, तो वो भी हमारे लिए पुत्रवत, सनापते सून बे अग्नि सूपा जनो भव, ये अग्नि सूक्त का ही मंत्र था कि वो हे अग्नि, तुम मेरे पिता के समान हो और मैं तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, तुम मुझे सदा प्राप्त होते रहो। तो जब हम गुरु और शिष्य का भाव करते हैं तो वहां पिता पुत्र का भाव जब होता है, पिता अपने पुत्र को, अपने पास साधन थोड़ा भी है तो ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता है। खुद थोड़ा पुराना कपड़ा पहन लेगा, बच्चों को अच्छा पहनाएगा। इसी प्रकार गुरु जो है, अगर उसका कम ज्ञान भी है तो ज्यादा सतत अध्ययन करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद अपने ज्ञान को, शिष्य को सरल करने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है। तो ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए एक तो इच्छा शक्ति सदा रहनी चाहिए। ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास, मेरी अब तो उम्र निकल गई, अब तो हम गृहस्थी हो गए, काम से फुर्सत कहाँ है। ये फुर्सत तो जिस काम को आदमी करना चाहता है उसके लिए निकल ही जाती है। पिक्चर देखने के लिए फुर्सत निकल जाती है,
कोई व्यसन है टेलीफोन देखने के लिए, देखो ना हाथ में लगे फिरते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो संसाधन हैं, उन संसाधनों के प्रति एक तो ज्ञान के प्रति तीव्र इच्छा, और उसके लिए फिर प्रयत्न, अच्छे गुरु के निकट जाने की कोशिश, और फिर जो है श्रद्धा पूर्वक उससे प्राप्त करना, यही एक रास्ता है। थैंक यू सर। अब हम इंद्र सूक्त की ओर बढ़े। आप लोगों की इजाजत है? जी सर। जी। तो देखो, अभी हम लोगों ने अग्नि के विषय में काफी विस्तार से जाना। इसी प्रकार से जो इंद्र शब्द है वेद में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक घटना से अपनी बात शुरू करता हूं। जब मैं एमए का विद्यार्थी था, ये बात सन 1976 की है, 75-76 की। तो एमए की कोर्स में एक थोड़ा सा वेद भी था। एक पुस्तक थी वेद समुल्लास, डॉक्टर सत्यभूषण योगी की संपादित की हुई। तो उसमें इंद्र सूक्त था। इंद्र सूक्त को पढ़ाने के लिए कोई प्रोफेसर आए, मैं नाम की चर्चा नहीं करूंगा, और उन्होंने इंद्र सनु वीर्याणि प्रवोच ज्ञानी चकार प्रथमाने वज्री अहन अहम अन्वपस्तर्द, ऐसा उस मंत्र का अर्थ था कि इंद्र के उस वज्र, इंद्र के पराक्रम को मैं कहता हूँ, उस वज्र को धारण करने वाले इंद्र के पराक्रम को मैं कहता हूँ। इंद्र सनु वीर्याणि प्रवोचम, मैं इंद्र के पराक्रमों को कहता हूँ। यानी चकार प्रथमाने वज्री, जो उस वज्र धारण करने वाले इंद्र ने पहले किए थे। क्या क्या पराक्रम था कि उसने अहिन अहम, अहि को उसने अहन मानी मार डाला, अहन हन धातु से मैं उसने मार डाला उसको। फिर क्या किया? अपस्तदर्थ, और उसका जो रक्त था वो धरती पर बिखर गया और लोग बड़े खुश हुए। ये उन्होंने अर्थ पढ़ाया। तो मैं छोटा ही था, मुझे ज्यादा वेद का उतना ज्ञान भी नहीं था। तो मैंने कहा, मेरे आस्था बहुत थी कि वेद में तो प्रभु का ज्ञान है, बड़ा गहरा ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, और जो वेद तो सरस्वती विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सबका धर्म है, ऐसा मैंने बचपन में सुन रखा था। तो मेरे दिमाग में बात आई, ये कौन सा वेद है जिसमें एक इंद्र जो है देवता, वो अहि को मार रहा है, उस राक्षस के रक्त को धरती पर फैला रहा है और लोग बड़े खुश हो रहे हैं। तो हिंसा हो रही है और हिंसा में लोग खुश हो रहे हैं, ये वेद का अर्थ है क्या? तो मैंने कहा साहब, ये तो वेद की गरिमा को घटाने वाली बात है, बढ़ाने वाली तो नहीं है। तो उन प्रोफेसर ने मेरी शंका की निवृत्ति के बजाय ये कहा, देखो ये नए आए हैं, वेदों के विद्वान आए हैं, हम पढ़ा रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे, ये आपके सामने इंद्र का सूक्त का अर्थ करेंगे। तो मुझे बहुत ज्यादा तो नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ व्याकरण मेरा काफी अच्छा था। तो मैंने कहा, साहब मैं ये समझता हूँ कि इंद्र शब्द दो धातुओं से बना है, एक है इधि परमेश्वरीय और एक है इंधि दीप्तौ। अगर इंधि दीप्तौ अर्थ करें तो इसका मतलब होगा जो प्रकाश करने वाला है, यानी सूर्य। और अगर इधि परमेश्वरीय करें तो इसका अर्थ होगा परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। अब जरा दोनों के अर्थों को इस मंत्र में घटाते हैं। वो इंद्र जो परमेश्वर है, या वो इंद्र जो सूर्य है, उसके हम पराक्रमों की चर्चा करते हैं। क्या पराक्रम है उसके? तो उन्होंने कहा उसके पराक्रम है अहिन अहिम। पहला क्रम है कि उसने अहि को मार दिया, तो वृत्र को मार दिया। अब ये अहि क्या है? तो अहि नाम है बादल का। बादल चूंकि सूर्य ने बनाया, बादल बन गया, तो सूर्य की ऊर्जा से वो बादल फटा और वर्षा हो गई। वर्षा हो गई तो सारा जो पृथ्वी पर पशु पक्षी और जो मनुष्य किसान वो सब खुश हो गए। भाई वर्षा हो गई, अब तो हरी भरी खेती होगी, जो जंगल के जानवर हैं वो भी खुश हो गए, जो किसान हैं वो भी खुश हो गए, व्यापारी हैं वो भी खुश हो गए, क्योंकि कृषि बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा। भाई किसी ने चक्की लगा रखी है, किसी ने आटे का मिल लगा रखा है, और किसी ने जो है वो अपने वाहन तैयार कर रखे हैं, तो यहाँ से वहां पहुंचाना है, उसका भी चलेगा। तो सब लोग खुश हो गए। तो हमने कहा ये इसका अर्थ ये हो सकता है सर। तो वो क्लास छोड़कर चले गए। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि आखिरकार हमें जो वेद के शब्द हैं इनको करीब से जानना चाहिए। वेद में इंद्र को किन अर्थों में लिया गया है वो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं।
इंद्र के मैं बचपन में था तो हमने अमरकोश पढ़ा था। इंद्रो मरुत्वान मघवा बिडौजा पाक शासना वृतस्रवा सुनासीरा पुरुहूता पुरंधरा जिष्णुलेर सभासक्ता सतमंडल बृहस्पति, ये सारे इंद्र के पर्यायवाची हैं। और वेद में भी वज्री है, सोमपा, शक्रः, मघवा, पुरुहूता, शतक्रतु, हरिकेश, स्वतपा, सचीपति, सबशस्पति, पुरंदर, वृत्रहा, सविष्ठ, महिष्ठ, युवाशका, हिरणमय, महावीर, मदच्युत, ये तमाम शब्द पांचजन्य आदि शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त है। अब इनके अलग अलग अर्थ हैं, तो ये कौन सा इंद्र है? अच्छा, दूसरा, हम लोगों के मन में देवताओं के विषय में एक पौराणिक धारणा बनी हुई है। इंद्र कौन है? बोले वो देवता तपस्या कर रहा था, वो राजा तपस्या कर रहा था, इंद्र ने उसकी तपस्या को भंग कर दिया। तो ये तो दूसरा तप कर रहा है, उस तपस्या को भंग करने का काम, इसका मतलब एक ईर्ष्यालु देव है, एक हिंसक देवता है, ये अर्थ है क्या इसका? तो हमारे जो जिसको हम देवता कह रहे हैं, जिसके ऋग्वेद के अंदर 250 सूक्त हैं, 250 सूक्त, और एक एक सूक्त में 8-8, 9-9 मंत्र हैं। इसका मतलब आप सोचिएगा कितने वर्णन किया गया, और बावजूद इसके हम इंद्र का ऐसा रूप जान रहे हैं। तब मेरे दिमाग में बात आई कि मैं वेद को पढ़ूंगा और इन देवताओं के विषय में जानूंगा। अभी मेरी पुस्तक शायद अगले 15 दिन तक आ जाएगी, वेद के देवता, ये तैयार किया। और उस पुस्तक को प्रकाशित करने और लिखने की दोनों प्रेरणाएं आपके जो मुझसे पहले व्याख्यान जिन्होंने दिए, डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, वो हमारी मार्गदर्शिकाएं हैं, उन्होंने कहा ये तुम लिखो, सब प्रकाशित करवाओ। और मैंने उसको तैयार किया, और उसके तैयार करते समय जो मेरे अध्ययन में चीजें आई इंद्र के विषय में, उसमें कहा याच काच बलकृति ही इंद्र कर्मैव तत्। कहते हैं जो कोई भी शक्ति से संबंधित कार्य है वो सारा कार्य इस इंद्र का है। इसका मतलब इंद्र जो है वो शक्ति का देवता है। और शक्ति का देवता तो कौन है फिर? तो परमात्मा से बड़ा कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, इसलिए परमात्मा का एक विशेषण है सर्वशक्तिमान। का मतलब एक परमेश्वर, उसका अर्थ हुआ यदि परमेश्वरी धातु से। अभी मैं उसका विस्तार करूंगा आपके सामने। और दूसरा है जीवात्मा, चूंकि पिंड में सबसे शक्तिशाली जीवात्मा है। ये जीवात्मा रहता है तो सारा शरीर जो है वो काम करता है, ये निकल जाता है तो डेड हो जाता है, इसलिए वो भी एक अर्थ है। एक अर्थ है सूर्य, इंद्र दीप्त धातु से बना है, वो भी इंद्र का अर्थ है। एक है राजा, तो राजा जो है वो उसके तमाम गुण हैं, है ना, जैसे शतक्रतु, 100 लोगों के काम करने की क्षमता, 100 लोगों को रोटी देने की क्षमता उसके पास है, तो ये शब्द उसके अर्थ में जाता है। तो ये सामर्थ्यशाली देव के अर्थ में ये इंद्र शब्द प्रयोग हुआ है। अब हम इस पे जो महर्षि यास्क हैं, जिन्होंने इंद्र पर बहुत सूक्ष्म चिंतन किया है, पहले वो मैं उसके देता हूँ। उन्होंने इसके निर्वचन किए। इराम इंद्रः इराम दृणाति इति इंद्रः। पहली परिभाषा, इरा कहते हैं अन्न को, और दृणाति का मतलब है विदीर्ण करता है, जो अन्न को फोड़ देता है, यानी अन्न को अंकुरित कर देता है, उसका नाम क्या है? इंद्र है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, जब किसान जमीन में अपना बीज डालकर आता है, चाहे गेहूं का, चाहे जौ का, चाहे चना का या मूंगफली का, वो बीज डाल के आ गए। अब उसमें थोड़ी नमी खेत की है, और अगर जहां टेम्परेचर माइनस होता है, सूर्य नहीं पहुंचता पृथ्वी में, वहां अन्न पैदा नहीं होता। कहाँ अन्न विदीर्ण होता है, कहाँ उसका जो ऋणाति की क्रिया है वो कहाँ पैदा होती है? कहते हैं जहां सूर्य का प्रकाश उस अग्नि पृथ्वी में जाता है, और पृथ्वी में पड़ा हुआ जो अन्न है वो उसकी ऊर्जा से, उसकी एनर्जी से विदीर्ण होता है, तो अंकुर फूट जाता है, 2 अंकुर हो जाते हैं, 2 पत्तियां निकलती हैं, और जो बीज हमने डाला था उसके दोनों छिलके जो है ऊपर उस पर दिखाई देते हैं। इसका मतलब है इराम दृणाति इति इंद्रः, जो अन्न को विदीर्ण करता है, उसको अंकुरित करता है, उसका नाम क्या है? इंद्र है। और वो कौन है? सूर्य है। एक सूर्य अर्थ भी हो गया और एक परमेश्वर भी अर्थ हो गया, क्योंकि आखिर सूर्य में जो ताप है, जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, जो अन्न को विदीर्ण करने की शक्ति है, वो कहाँ से आई? तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी के परमात्मा के प्रकाश से ही ये सूर्य आदि, चंद्र आदि पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं। सूर्य में अपना तो कुछ प्रकाश है ही नहीं, जो प्रकाश है वो प्रभु का दिया प्रकाश है। हिरण्यगर्भ संवर्धताग्रे
भूत से जाता पत्रिकासित सादाधार प्रतिमं ज्ञाम तेमम, और वेद में सन्नो मित्रा सम वरुणा सन्नो भवतु अर्यमा, सूर्य के जितने पर्यायवाची शब्द हैं वो सब परमात्मा के वाचक शब्द हैं। इसलिए इंद्र की पहली परिभाषा निरुक्तकार कहते हैं इंद्रः इराम दृणाति। इंद्र वो है जो इरा मानी अन्न को दृणात मानी विदीर्ण करके अंकुरित करता है। तो सूर्य अर्थ भी और परमात्मा अर्थ भी। इराम ददाति कहते हैं जो अन्न को देता है। हमें अन्न कौन दे रहा है? सूर्य के बिना जब अंकुरित नहीं होगा तो अन्न पैदा कैसे होगा? इसलिए वही अन्न को दे रहा है, या परमात्मा हमें अन्न को दे रहा है। इराम दधाति, और कहते हैं इरा कहते हैं अन्न को जो धारण करता है। उसके खजाने इतने हैं कि जब हम सृष्टि, मैं आपको बताता हूँ, आज से करीब 35-40 साल पहले, बल्कि 50 साल से लगभग, जब मेरी उम्र करीब 18 वर्ष की थी, तब की बात है। अखबार में एक न्यूज आई, सावधान तेल 30 वर्ष में समाप्त हो जाएगा। ये 50 साल पुरानी सूचना आपको सुना रहा हूं। और ये पेट्रोलियम पदार्थ खत्म हो जाएगी। मनुष्यों सावधान हो जाओ, आपको गाड़ी चलाने को नहीं मिलेगी, साधन नहीं मिलेंगे, इंजन नहीं चलेंगे। अब लोग बढ़ा, सब सावधान हुए। लेकिन इन 50 वर्षों में हमारे देश में मोटरें भी बढ़ गई, गाड़ियां भी बढ़ गई, और पेट्रोलियम पदार्थों के तमाम साधन बढ़ गए। और पेट्रोल पंप पहले तो कहीं 50 किलोमीटर पर एक होता था, अब हर आधा किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप है। इतना पेट्रोल खर्च हो रहा है, डीजल खर्च हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी ये चीजें खत्म नहीं। सोचो जरा बात ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा इराम दधात, कहते इन अन्नों को धारण करने वाला वही है। साधाधार पृथ्वी द्याम तेमाम, वो प्रभु भी इन सबको धारण कर रहा है। उसने ऊर्जा के इतने स्रोत तैयार करके रखे कि हमको कभी कम नहीं हो सकता। केवल परमात्मा की दी हुई जो बुद्धि है हमारे पास, इसका ठीक से उपयोग करें। अब बताओ कैसे हुआ कि हमने पहले जहां जहां से हम पेट्रोल निकालते थे, हमको जगह कम मालूम थी। फिर पता लगा पृथ्वी से 3 गुना समुद्र है, और समुद्र में इतना पेट्रोलियम पदार्थ है, कहाँ तो पानी नहीं होता अरब जैसे कंट्रीज में, वहां केवल तेल होता है। तो वो लोग तो उसी पे जिंदा है। इसका मतलब पेट्रोलियम पदार्थ परमात्मा ने इतने दे रखे हैं जितने तुम्हें जरूरत है, और एनर्जी के इतने स्रोत दे रखे हैं। सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, सूर्य कभी खत्म नहीं होगा, परमाणु ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, परमाणु जब तक सृष्टि है तब तक है। तो इसका मतलब है इराम दधाति, जो इराम यानी अन्नों को धारण करने वाला है, उसका नाम इंद्र है। इराम दारयति, और जो दृणाति का अर्थ है वो दारयति करता है, जो अन्नों को विदीर्ण करता है। इराम धारयति, और जो दधाति का अर्थ है वो धारयति का है। ये सारे निर्वचन एक इंद्र के किए किसने? निरुक्तकार ने। और ये सारे अर्थ हैं सूर्य के अर्थ में और परमात्मा के अर्थ में। अब दूसरा देखिएगा, इंदवे द्रवती इतिवा, कहते हैं इंदवे द्रवती, जो इंदु कहते हैं चंद्रमा को। इंदु इंदवह, और चतुर्थी में बनेगा इंदवे। कहते हैं इंदवे द्रवती, जो चंद्रमा को की तरफ जाता है। जो भी प्रकाश चंद्रमा में है वो अपना नहीं है। आज विज्ञान ये बात कहता है कि वो किसका है? सूर्य का दिया हुआ प्रकाश है। तो कहते हैं जो चंद्रमा को प्रकाश देता है, इंदु रमते वा, अथवा जो इंदु में चंद्रमा में रमण करता है, वो सूर्य है। या इंधे भूतानि वा, या सारे संसार के प्राणियों को कहते हैं इंद्रिय तो प्रकाशमान करता है। तद एनम प्राणैहि समंधत, या अपने प्राणों से सारे संसार को समंधत मानी प्रज्वलित करता है, उद्दीप्त करता है। इंद्रस्य इंद्रत्वम, यही इंद्र का इंद्रत्व है। इति विज्ञायते, ये निरुक्तकार ने सूर्य के और परमात्मा के वाचक अर्थों में ये निर्वचन किए और कहा इदम करणात इति आग्रायण। हाँ, एक अर्थ किया इंद्र का आग्रायणी ऋषि ने, और वो कहते हैं इदम करणात, यह करता है। इदम करणात, ये किया। ऐसा करने से मैंने ये संसार में सूर्य किसने किया? अरे ये तो प्रकाश कर दिया, ये तो अंधकार कर दिया, ये तो ये कर दिया, ये तो वो कर दिया है, हमारा जीवन उन्नत कर दिया या हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, हमारी मौत कर दी, हमारा बच्चे का जन्म कर दिया। इदम करणात,
ये करना की सामर्थ्य जिसके पास है उसका नाम क्या है? इंद्र है। अब ये सामर्थ्य परमात्मा की भी है, ये सामर्थ्य राजा की भी है, सेनापति की भी है, गुरु की भी है। तो इस तरह ये सारे अर्थ जो हैं वो इंद्र के हो जाएंगे। इदम दर्शनात् इति औपमन्यवः, कहते हैं ये दिखा दिया, जो दिखाने के सामर्थ्य है ना, वो सूर्य की ऊर्जा से हम सबको देख लेते हैं, इसलिए ये भी एक अर्थ है। इदम दर्शनात् इंदतेर वा ऐश्वर्य कर्मणः, या ऐश्वर्य कर्म का को देने वाला है। इंधन शत्रुणाम दारयिता वा, एक और है, इंधन का मतलब है शत्रु, कहते हैं शत्रुणाम दारयिता, कहते हैं जो शत्रुओं का नष्ट करने वाला है। इसका आध्यात्मिक पक्ष भी देखिएगा, भौतिक पक्ष भी देखिएगा कि हमारे जीवन में हमारे शत्रु कौन है? हमारी जो बुरे संस्कार हैं, हमारी जो बुरी भावनाएं हैं, हमारी जो बुरी आदतें हैं, वो हमारे शत्रु हैं। मान लो हमें बहुत देर तक सोने की आदत पड़ गई, तो ये हमारा सोना निद्रा जो है मेरी शत्रु है, कि मेरे काम को देर कर देती है। रोजाना जाके ऑफिस में जो है मैं देर से पहुंचता हूँ, मुझे मेमो मिल जाता है, मेरी नौकरी चली जाती है। इस शत्रु को मैं विजय प्राप्त कराऊंगा। वो कौन करेगा? इंद्र करेगा। इंद्र शत्रुनाम दारयिता, जो अब उसमें मेरी जो चेतना है, आत्म तत्व है, उसका नाम इंद्र है, पर वो मेरे जगाएगा तो मैं अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। दूसरा, इंद्र शत्रुनाम दारयिता, इंद्र वो है जो शत्रुओं को विदीर्ण कर देता है। तो मेरे शत्रु कौन है? ये जो बीमारियां हैं दुनिया में, ये मेरी शत्रु हैं। और इन जैसे आप देखते हैं आज 40-50 साल के बाद हमारे शरीर में एक विटामिन है जिसकी कमी स्वाभाविक होती है, कहते हैं विटामिन डी। अभी मैं किसी डॉक्टर को दिखाने गया किसी को, तो डॉक्टर कहने लगा कि तुम्हारी विटामिन डी 0 है। तो उन्होंने कहा कि आजकल तो 99% लोगों का विटामिन डी कम हो रहा है। क्यों विटामिन डी कम हो रहा है? क्योंकि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है और सूर्य का प्रकाश तो हमको मिल ही नहीं पाता। हमने ऐसे मकान बना लिए, ऐसे घर बना लिए जिसमें हम घर से हम बाहर निकलते हैं, सूर्य के प्रकाश में जाते नहीं, वहीं उसी में रहते हैं बिना प्रकाश के। तो कहा इंद्र शत्रुनाम दारयिता, जो हमारे शत्रुओं मानी बीमारियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, यानी सूर्य। दूसरा, वो राजा हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, तो राजा अर्थ भी है यहाँ। और द्रावयिता वा, या उनको द्रवीभूत कर देता है। और आदरयिता वा यज्ञनाम, उसका नाम भी इंद्र है, जो यज्ञ करने वाले लोग हैं उनको आदर देता है। आदरयिता च यज्ञनाम, ये भी इसका एक व्याख्यान है। तो ये मैंने आपको इतने सारे निर्वचन निरुक्तकार के कहे, जिनमें इंद्र शब्द का अब 3 अर्थ निकले। अभी एक सूर्य अर्थ निकला, एक परमात्मा अर्थ निकला, और एक जीवात्मा अर्थ निकला, और एक राजा अर्थ निकला। ये सारे इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इसको रोको। अब हम इंद्र सूक्त पर थोड़े मंत्रों का भी चिंतन करते हैं, ताकि हमको ये पता चले कि इंद्र जो है वो उससे कैसी कैसी प्रार्थनाएं वेद में की गई हैं। एक सूक्त मैंने ऋग्वेद के प्रथम मंडल का ही 81वां सूक्त है, जो इंद्र का सूक्त है, उसमें से एक मंत्र लेता हूं। इंद्रो मदाय वावृधे सबसे वृत्रहा नृभि तमिन महत् वाजिषु ऊतये हवामहे च वाजेषु प्रणोविशत। ये एक मंत्र इंद्र सूक्त का है। तो उसमें कहते हैं वृत्रहा इंद्रहा, इंद्रो मदाय वावृधे शबसे वृत्रहा नृभि। कहते हैं वृत्रहा इंद्रहा, वृत्त का संहार करने वाले हे इंद्र। अब वृत्त का मतलब है अंधकार, वृत्त का मतलब है राक्षस, यानी अंधकार को दूर करने वाला सूर्य, या राक्षस को नष्ट करने वाला राजा, है ना। तो हे वृत्रहा इंद्र, हे वृत्त का हरण करने वाले, संहार करने वाले इंद्र। कहते हैं मदाय वावृधे सबसे नृभि, नृभि मानी नृ कहते हैं मनुष्य को, जिससे नर शब्द बनाए, नृ धातु है। तो नृभि का मतलब मनुष्यों के साथ है। नृभि मदाय सबसे
बाप्रदे सवसे, चतुर्थी के रूप में सारे, यानी कि आनंद के लिए, मदाय माने आनंद के लिए। हे वृत्रहा इंद्र, तो मनुष्यों के साथ, मदाय माने आनंद के लिए, बावृद्धे और बल की वृद्धि के लिए, और शबसे यानी बल के लिए, ताकत के लिए, हम तुझे पुकारते हैं। हम इंद्र को क्यों पुकारते हैं? तो कहते हैं हम जीवन के आनंद के लिए। इसका मतलब इंद्र वो है जिस आनंद की शक्ति जिसके पास है। यानी सच पूछो तो हमारे जीवन की जो कमजोरी है वही हमारे आनंद को खाती है। तो हम अपने को शक्तिशाली करने के लिए, ताकि मेरी कमजोरी जो है वो मुझे ना खाए, वो कमजोरी मुझे और कमजोर न करे, मेरी ऊर्जा को समाप्त न करे, मुझे बार बार मेरी जो आत्महीनता है, आत्मग्लानि है, उस ग्लानि से दूर हटाए, तो इंद्र को हमें स्मरण करना पड़ेगा। इसलिए कहा हे वृत्रहा इंद्र, क्योंकि अंधकार को, मेरे भीतर जो अनस्मिता का अंधकार पैदा हो गया है, कहते हैं उसको दूर करने के लिए सबसे पहले मैं उस संहारक इंद्र को याद कर रहा हूँ, शक्तिशाली इंद्र को याद कर रहा हूँ। और उसके लिए कहता हूँ प्रभु आनंद का स्रोत तो आपके पास है ना, है? सारे संसार में आनंद मच जाता है जब सूर्य उगता है। सूर्य उगते ही एक संदेश देता है, ध्यान से सुनिएगा। और क्या है, चहचहाट, पक्षी जाग जाते हैं, है ना, उनमें आवाज होने लगती है, आवाजें करने लगते हैं, और वो सोचते हैं अब तो सविता उदित हो रहे हैं, इंद्र जो है वो आने वाले हैं, आनंद होगा, दिन निकलेगा, रास्ते दिखाई देंगे, जीवन के रास्ते दिखाई देंगे, काम के रास्ते दिखाई देंगे। इसलिए हे मदाय वावृद्ध है, और कहते हैं बल की वृद्धि के लिए, मानी जीवन की उन्नति के लिए। अब उन्नति कब होगी? जब उन्नत व्यक्ति के साथ बैठे। जब बहुत कमजोर और गिरे हुए आदमी के साथ जब हम बैठेंगे तो हमारे अंदर कमजोरी पैदा होगी। रोते हुए आदमी के पास बैठेंगे तो आप भी रोना शुरू करेंगे, हंसते हुए आदमी के साथ बैठेंगे तो आप हंसेंगे, शक्तिशाली के साथ बैठेंगे तो शक्ति आपके पास आएगी, कमजोर के साथ बैठेंगे तो कमजोरी का एहसास होगा। इसलिए हमने कहा हे प्रभु इंद्र, आप तो बहुत, मैंने शुरू में ही कहा तो जो कुछ भी दुनिया में शक्तिशाली है वो सब इंद्र का कर्म है। इसलिए कहा मदाय जीवन के आनंद के लिए, और बावृद्धे वृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, और सबसे माने शक्ति के लिए। हे प्रभु हम आपको याद करते हैं। कहा तमल महसु वाजेशु, कहते हैं बड़े बड़े बाजेशु माने संघर्षों में या बड़ी गतिशील कार्यों में। बाजा शब्द का जो अर्थ है वो गति है, तो बड़े संघर्ष में भी गति होती है। हम जीवन के संघर्षों में ऐसा भी इसका अर्थ कर सकते हैं, महत्सु बाजसु, जीवन के बड़े बड़े संघर्षों में। और कहते हैं छोटे छोटे संघर्ष, है ना, अर्भे बाजेशु, अर्भेशु बाजेशु, तो छोटे बड़े संघर्ष हो या छोटे संघर्ष हो, हे प्रभु हम उनमें आपको बुला रहे हैं। हम बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि आप हमें क्या करें, सुरक्षित रखें। हवा में आह्वया में हम आपको पुकारते हैं, हे प्रभु नो अभिषक, आप हमें सुरक्षित करें, आप प्रवेश करें, हमारे जीवन के साथ जोड़ें। तो इंद्र को हमने याद किया, अपने जीवन की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर कर दें। तो शक्तिशाली प्रभु है, उस प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि प्रभु आप हमें वो शक्ति प्रदान करें। आप तो शक्तिशाली है, इंद्र शक्तिशाली का नाम है, इंद्र ऊर्जा के भंडार का नाम है, इंद्र जो है वो शत्रु के विनाश करने की शक्ति का नाम है। जितनी परिभाषाएं मैंने निर्वचन किए थे, राम ददाती, इंद्र शत्रु नाम दारेता विदारेता, इन तमाम अर्थों में एक बात तो तय है कि उस प्रभु का एक नाम इंद्र है, और वो इंद्र इतना शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। उस सर्वशक्तिमान से हमने प्रार्थना की, प्रभु मदाय मेरे जीवन के आनंदों के लिए, और मेरे जीवन की वृद्धि के लिए, और मेरे जीवन की शक्ति के लिए मैं आपको पुकारता हूँ, छोटे छोटे संघर्षों में और बड़े बड़े संघर्षों में। महत्सुवाजेशु अर्भवाजेशु, छोटे छोटे संघर्षों में और बड़े बड़े संघर्षों में प्रभु मैं आपको आह्वयामहे, हवा में मैं आपको पुकारता हूँ। इसलिए पुकारता हूँ कि प्रभु आप आए और मुझे सुरक्षित करें,
संघर्ष में मुझे विजय प्रदान करे। तो जब हमें कोई संघर्ष से विजय प्राप्त करनी है तो हम इंद्र नाम के देवता को, यानी परमात्मा का जो इंद्र रूप है, उसको हम याद करते हैं। तो ये इंद्र का एक मैंने अर्थ मंत्र आपको दिया। एक और मंत्र आपको देता हूं। असिह वीर सैन्योसी भूरि परादधि असि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसी स्वनते भूरते बसु। हे वीर त्वम वीर असि, हे इंद्र तुम वीर हो। असि ही वीर, तुम सैन्योसी, तुम्हारे पास सेना है। अब देखो यहाँ एक सेनापति अर्थ में है, क्योंकि जब सेना उसके पास है, वैसे परमात्मा के पास तो अनंत सेना है, उस अर्थ में तो जाएगा ही जाएगा परमात्मा अर्थ में, क्योंकि उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो तो हमें किसी भी बड़े से बड़े संकट से निकाल सकता है। तो कहते हैं हे वीर, हे इंद्र वीर असि, तुम वीर हो। सैन्योसी, तुम्हारे पास बहुत सी सेना है, तुम सेना से युक्त हो। भूरि परादधि, और तुम भूरि मानी बहुत सा, हमें देने वाले हो। तुम बहुत सा धन संपत्ति शक्ति देने वाले हो। भूरि परादधि असि दभ्रस्य चिद्वृधे, कहते दभ्रस्य चिद्वृधे असि, प्रभु तुम छोटे छोटों को बढ़ाने वाले हो, छोटे आदमी को बड़ा कर सकते हो आप। वो क्या है ना, राई से पर्वत करे पर्वत राई माए, एक वो आपने पढ़ा था, वो है ना एक श्लोक छोटा सा, प्रभु जो है वो पंगु में लंगे थे गिरम, तो जो पंगु को भी पहाड़ पार करवा दी, उसकी सामर्थ्य का क्या जवाब है? तो दभ्रस्य चिद्वृधे असि, प्रभु तुम छोटे से छोटे कमजोर व्यक्ति को भी आगे बढ़ा सकते हो। और क्या करते हो? कहते यजमानाय शिक्षसी, और तुम यजमान, यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति है उसकी तुम सामर्थ्य हो, उसकी तो तुम साक्षात शिक्षा हो। सख धातु है जिसका अर्थ है सखना, सामर्थ्य वाला। कहते हैं प्रभु तुम यजमान की शक्ति हो, तुम उसको शिक्षा भी देते हो, तुम उसे सामर्थ्य भी देते हो। सुनते भूरते बसु, और कहते हैं जो सुनवते यानी जो रसों का को तैयार करने वाला है, जो निश्चूत करता है, औषधि बनाने वाला वैद्य है, कहते हैं ते बसु, कहते हैं तू तो साक्षात उन्हें बसाने वाला है, उनको लिए भी भूर यानी बहुत अधिक तुम उनको बसाओ। यानी कि जो दूसरों के लिए जीवन का रस तैयार कर रहे हैं, आनंद तैयार कर रहे हैं, प्रभु तुमने बसाए रखो, ताकि सारे संसार में इस प्रकार से रसो वैसा उस प्रभु का आनंद प्राप्त होता रहे। तो इंद्र से ऐसी अद्भुत अद्भुत प्रार्थनाएं इस वेद के अंदर मौजूद हैं, और जिसमें खास तौर से मैंने ये देखा है कि इंद्र का जहां जहां भी वर्णन आया है वहां पराक्रम का वर्णन है। इंद्र का जहां वर्णन आया है वहां शक्ति का वर्णन है, उसकी याचना, शक्ति की याचना है। हम कमजोर अपने को महसूस करते हैं तो इंद्र को याद करते हैं, परमेश्वर को याद, उसका परम ऐश्वर्य है। कैसा ऐश्वर्य उसका जरा देखिएगा। तो उसमें कहा है कि हिरण्य गर्भ संवर्धताग्री भूत सजाता पत्री काशी सादाधार द्याम सादाधार पृथ्वी द्याम ते मम कस्मै देवा है विस्थापित। एक उदाहरण देकर के बात को समाप्त करता हूँ। एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर मकान बनाया, और मकान बनाया तो बड़ा आदमी था, बहुत सुंदर शानदार संगमरमर के पत्थरों का महल बनाया। तो राजनीतिक संपर्क भी थे उसके। तुम जानते हो कि यस्यास्ति वित्तम सनरा कुलीन स पंडिता सा सर्वान गुणज्ञ सैव भक्ता सचदर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्यन्ति। धन जिसके पास होता है तो सब उसके हो जाते हैं। तो सब लोगों को शहर में बुलाया, सब आए। और पड़ोस में एक सज्जन थे, उनको भी बुलाया, वो भी काफी पैसे वाले थे, और जैसे धार्मिक लोग होते हैं, राजनीतिक, सबको बुलाया। तो एक थोड़ा महाशय टाइप का आदमी था, उसने कहा कि भाई जी आपने मकान तो बनाया बहुत सुंदर, लेकिन आपको पड़ोस अच्छा नहीं मिला। तो क्यों? बोले सारी दुनिया आई, पड़ोसी तो आई ही नहीं। तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, आएंगे, पास वाले थोड़े देर से आते हैं, तो आ जाएंगे। वो बैठा रहा, सारे कार्यक्रम समाप्त हो गए, खाने पी करके लोग चले गए, लेकिन वो नहीं आए। बोले मैंने कहा था ना, देखो वो नहीं आएंगे, वो नहीं आए। तो बोले नहीं आ जाएंगे, कोई काम पड़ गया हो, कोई बात नहीं। बोले नहीं ये बात नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ लोग आ रहे थे
तो वो व्यक्ति अपनी बालकनी में बैठ करके नाक चढ़ा रहा था। कहता है क्या जा रहे हैं वहां? तो वहां से जी लौटकर उसके पास पहुंच गए और कहने लगे भाई आप ये बताओ तुम नाक क्यों चढ़ा रहे थे इधर जब लोग जा रहे थे और तुम क्यों नहीं गए वहां अपने पड़ोस में? तो उसने कहा जी भाई क्या जाना है, सब हराम का माल है। तो उनको थोड़ा डाउट हुआ, बोला आदमी तो बढ़िया नहीं है। लौट के बोले वो मैंने कहा ना आदमी अच्छा नहीं है, पड़ोस अच्छा नहीं है, खुश नहीं हुआ आपके काम से। कहता है सब चोरी का माल है। अरे बोले नहीं साहब मैं कोई CPWD या PW का तो इंजीनियर थोड़ी ना जो वहां से माल लाने लगा दिया, मैंने बाकायदा सब चीजें खरीदी हैं, रसीदें दिखा दी। फिर उन्होंने कहा जी वो तो सब रसीदें दिखा रहे हैं, सब चीजें खरीदी हैं। बोले रसीदें कितनी चाहिए मैं बनवा दूंगा आपको। बोले नहीं चेक से पेमेंट हुआ है। बोले चेक भी बन जाते हैं। आखिर वो माना नहीं। तो पता करने चला गया कि कहाँ कहाँ से पत्थर आया, उदयपुर चला गया, वहां से पता किया भाई ये पत्थर यहाँ से गया। बोले हाँ गया। बोले चेक पेमेंट हुआ? बोले हाँ हुआ। तो बोले यार वो आदमी ऐसा क्यों कह रहा है? तो उन्होंने पूछा ये बताओ ये पत्थर का जो ये सारा खदान है आपकी वो कब से आपके पास है? बोले हमने तो सरकार से 5 साल के लिए लीज पर ली है। तो बोले इसका मालिक कौन है? बोले सरकार है। सरकार से पूछा, बोले आप कब से मालिक है? 2014 से, हम तो भाजपा की सरकार है। पहले कौन सा था? बोले कांग्रेस से हमने ले लिया, चार्ज ले लिया, उनके पास था पहले। कांग्रेस वालों ने पूछा आपके पास? बोले तो राजे महाराजाओं की संपत्ति थी वो सरकारी हो गई। बोले राजे महाराजाओं के पास के? बोले आपके पास? बोले तो हम दादराई चला आ रहा है। बोले आखिरकार है कौन इसका मालिक? तो पता लगा हिरण्य गर्भ समवर्ताग्रे भूत से जाता पत्री काशिद, वही सारी संपदा का मालिक है प्रभु। तो वो प्रभु जो है वो इंद्र है, परमेश्वर है, परम ऐश्वर्यवान है, वही सब संपत्ति का मालिक है। असल पूछो तो हमारी इस देह का मालिक भी वही है। हम उस प्रभु के निकट बैठ करके उस इंद्र से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हे इंद्र, आप हमें वो शक्ति प्रदान करें। हमको जब शक्ति चाहिए तो सर्वशक्तिमान के पास जाकर के उससे याचना करें। ये थोड़ा सा मैंने संकेत इंद्र सूक्त के विषय में भी किया है। अब आपको इसमें भी थोड़ा सा जो प्रश्न है वो करने का अवसर मिलेगा तो आप चर्चा कर सकते हैं। तो इंद्रियाणाम अधिष्ठाता इति इंद्रः, जो इंद्रियों का अधिष्ठाता माने जीवात्मा है, ये भी इंद्र का अर्थ है। और एक इंद्र का अर्थ है परमेश्वर, एक इंद्र का अर्थ है सूर्य, एक इंद्र का अर्थ है राजा। तो राजा, सूर्य, इंद्र और जीवात्मा, परमात्मा, इन सब अर्थों में इंद्र शब्द का प्रयोग है। अलग अलग मंत्रों में अलग अलग ढंग से इन अर्थों का प्रयोग हुआ है। हमारे ऋषियों ने अब तो हमें मार्गदर्शन कर दिया कि हम लोगों के पास वेद के भाष्य मौजूद हैं, हम पर समझने की शक्ति मौजूद है। पर ये बात तो तय है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हर ज्ञान का मूल वेद के अंदर मौजूद है और उसे अध्ययन करने की जरूरत है। आज एक समय आया है जब हमारे विश्वविद्यालय उज्जैन वालों ने और संस्थाओं ने और शशि प्रभा जैसी बुद्धि बहन जी ने हम सबको ये अवसर प्रदान किया है कि हम वेद के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो इसमें आप सब जुड़े हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। कल हम आपके सामने पुरुष सूक्त और एक और सूक्त है, 2 सूक्तों की चर्चा करेंगे। आज हमने अग्नि सूक्त और इंद्र सूक्त की चर्चा आपके सामने की है। कुछ मंत्र मैंने सिर्फ रखे और बाकी दोनों देवताओं का सामान्य परिचय आपको दिया है। अब आपकी तरफ से जो कुछ प्रश्न हैं वो इंद्र सूक्त पर कर दीजिएगा ताकि हमारे पास थोड़ा समय है और उसके बाद शांति पाठ करेंगे। जी प्रणाम। एक छोटा सा प्रश्न है। हमारे यहाँ पंडित जी हैं, उन्होंने मैंने थोड़ा सा ज्ञान लिया था यज्ञ कैसे करते हैं। उन्होंने मुझे यज्ञ के समापन पे बोला कि आप जब भी यज्ञ का समापन करेंगे थोड़ा सा जल जो जमीन पे गिरा हो उसको लेंगे, उंगली से माथे पे लगाएंगे और लगाते हुए इंद्रदेव को याद करेंगे ताकि आपकी कोई भी जो भी आपने अर्पण किया है वो आपसे छीना ना जाए, जो भी अच्छी ऊर्जा आपकी है। मुझे ये समझ नहीं आया था पर पद्धति थी तो मैंने उनको ज्यादा कटाक्ष नहीं किया। ऐसा क्यों है, मतलब उन्होंने ये क्यों कहा? कर्मकांड के लोग वेद के मंत्रों की गहराई को नहीं जानते। वो ये जानते हैं इस मंत्र का यहाँ वियोग है, ऐसा देवता के विषय में कहो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो वेद के लोग हैं, जो वेद पर अध्ययन कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो लिखा है मंत्र का अर्थ सहित ही केवल ज्ञान करना है। अर्थो हीना स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सभाग बज्जो यजमान अभिनस्ति। हमको अर्थ के सहित ही वेद को जानना है तभी उसका लाभ है। तो असल में क्या है कि जो इंद्र देवता है वो शक्ति का देवता है। यानी परमात्मा जब आपको किसी चीज में शक्ति प्राप्त करनी है, रक्षा करनी है,
तो आप इंद्र को याद करेंगे, परमात्मा के इंद्र स्वरूप को याद करेंगे, उन मंत्रों का प्रयोग है जी। यही उसका भाव है। ठीक, तो मतलब जो उन्होंने यह चीज बोली वह मेरे हिसाब से फिर मिथ्या है, जो लास्ट उन्होंने बोला। मिथ्या तो क्या कहेंगे, उन्होंने अनजाने में बोली है, पर भाव उसका यही है कि हम परमेश्वर को, जो इंद्र देवता है, शक्तिशाली देवता है, परमेश्वरीवान है, उसी संभव प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, उसका मतलब मेरे हिसाब से अब आपकी बात को सुनने के बाद भावार्थ ये हो सकता था कि अंत में जब हम यज्ञ समापन कर रहे हैं तो हम इंद्रदेव को याद करते हुए केवल समापन कर रहे हैं, ना कि वो चोरी वगैरह जो उन्होंने बोला वो सब है। हाँ, वो शक्ति, उसके परमेश्वर को हम सर्वशक्तिमान को याद कर रहे हैं ना। जी जी जी, तो भावार्थ ये हुआ उसका फिर। जी, जी। और कोई प्रश्न? आचार्य जी, एक प्रश्न है। आपने शुरू में एक मंत्र में बताया कि इंद्र का डेफिनेशन जो बताया कि जैसे अंकुर, बीज को अंकुरित करने की जो शक्ति है, वो जो शक्ति दे रहा है, इराम दृणाति इराम दारयति। तो उसमें ये भी आपने चर्चा की कि सूर्य जो है उसकी वजह से हो रहा है। जी 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 जी। लेकिन उसमें तो फिर जल का भी है, तो जल का जिक्र, हाँ या फिर बिल्कुल 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 वायु भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो ऐसा कहा गया है कि इस सृष्टि में सूर्य पिता का काम करता है और धरती माता का काम करती है। तो जो जनक है, जो प्रजनन का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो सूर्य पिता का काम कर रहा है। तो सूर्य के लिए जब सूर्य नाम इंद्र का है, यानी इंद्र को हम सूर्य कह रहे हैं, तो वहां इंद्र का जो परिभाषा की है, जो निरुक्ति की है यास्क में, उसने कहा कि इंद्र का नाम होता है इराम दृणातीति इंद्र, यानी जो अन्न को विदीर्ण करे, यानी सूर्य। इंद्र दीप्तौ धातु से इंद्र शब्द बना है, जो प्रकाशमान है, सबको प्रकाश दे रहा है और सबको ऊर्जा दे रहा है। तो उस अन्न में जो प्रजनन की शक्ति है, विदीर्ण करने की शक्ति है, वो सूर्य की शक्ति है, और परमात्मा से तो उसका है ही है। इसमें कुछ क्लियरेंस नहीं हुआ तो बताइए। ठीक है, नहीं मैं तो मान ही रहा हूँ कि वो जो भी जिक्र हुआ है ठीक है, बट मैं ये सोच रहा था खाली सूर्य नहीं है, जल का भी तत्वों का काम है, लेकिन जो मुख्य तत्व है वो अग्नि है, वो अग्नि है। ओके, सूर्य है। और अग्नि और इंद्र तो अलग अलग हैं। अग्नि का कारण सूर्य है और सूर्य इंद्र का नाम है, इसलिए। जी हाँ, जी हाँ। ओके, जब हम अग्नि है ना वो। यज्ञ जब हम करते हैं तो मतलब यज्ञ में किन मंत्रों का होता है? वेदा से क्या क्या चीज लिया जाता है, प्रक्रिया, वो उस पे भी पूरा तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक लिखा है, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम प्रशक्षते। तो यज्ञ जो है वो तामस हो जाता है अगर उसमें वेद मंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो विधिहीनम विधि होनी चाहिए, मंत्रहीनम मंत्रहीन नहीं होना चाहिए, यानी मंत्र का प्रयोग होना चाहिए। तो मंत्र जो है वो वेद की ऋचाओं को ही बोलते हैं, या वैदिक साहित्य में जो भी प्रयुक्त है उनका नाम मंत्र है, तो उन मंत्रों का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें कुछ वो है स्पेसिफिक की, या फिर पूरा वेदा तो थोड़ी ना चल सकता है उसमें? ना 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 ना, वो तो अरे जहाँ जो आप यज्ञ कर रहे हैं उसमें जो विनियोग है, दैनिक यज्ञ है और आपका इष्ट यज्ञ है, नित्य यज्ञ है, नैमित्तिक यज्ञ है, तो जैसा यज्ञ है उसका प्रावधान ग्रही सूत्रों में दिया हुआ है। आसुरान ग्रही सूत्र है, दूसरे ग्रही सूत्रों में यज्ञों के विधान है, सतपथ ब्राह्मण में है। तो इनकी विधि भी तो उस प्रकरण में बात करेंगे ना, जब यज्ञ की बात करेंगे तो थोड़ा विस्तार से करेंगे। ओके, ठीक, धन्यवाद। ओके, तो हम समाप्ति करते हैं, शांति पाठ करेंगे सब लोग मिलकर के। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांति शांति। धन्यवाद सबका बहुत बहुत पधारने का। कल चर्चा करेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद। आपका भी बहुत।
धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणमामि प्रणमामि। हाँ, प्रणम्य देवाय। धन्यवाद सर।